हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड मैं दिखाई दे रही हूँ? इफ यस तो जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो। स्क्रीन ऊपर, स्क्रीन ऊपर। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा उसको वो नीचे करना पड़ेगा ताकि नहीं उसको नहीं, चैट्स को, मतलब जिससे मुझे नीचे जो उनको स्क्रीन दिख रही है वो भी दिखे थोड़ी सी। हर रोज बताना पड़ जाता है यार मुझे किसी ना किसी को। समझे अभिषेक मैंने क्या बोला? नहीं मैं समझ यहीं पे नीचे हो जाता है। हाँ ठीक है, ऑल राइट। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड मैं दिखाई दे रही हूँ? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। लेट ओपी, 1 मिनट के लिए लेट ओपी, फिर वही वाली बात, पिट जाओगे तुम लोग मेरे सामने आ जाओगे तो। जल्दी ओपी बोला जाता है यार उसको। चलो ऑल राइट, वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सच सच बताना कैसी चल रही है पढ़ाई। अच्छा चलो एक काम करते हैं, 1 मिनट बस आज एक्स्ट्रा लूंगी, ठीक है? सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में डर लग रहा है? अब आप 11th में आ चुके हो, कई चैप्टर्स पढ़ चुके हो, थोड़ी थोड़ी जर्नी देखना स्टार्ट कर चुके हो, है ना? तो क्या लग रहा है किसको सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में डर लग रहा है? चैप्टर नहीं, सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा? ऐसी मतलब ऐसा होता है ना कि हमारी 10th में जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी सी 11th में आके चेंज हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है 10th तक, वो आके यहाँ पे थोड़ा डर का माहौल बना देता है। जो बहुत डर लग रहा होता है शायद वो थोड़ा इजी लगने लग जाता है ना? फिजिक्स 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 फिजिक्स, बहुत सारे फिजिक्स एंड कुछ कुछ केमिस्ट्री होके, मतलब मैथ सबको पसंद आ रही है। क्या बात है यार, मैथमेटिक्स और बायो एकदम वैसे यार हाँ ये भी होता है कि मैथ्स वाले स्टूडेंट चूज ही मैथ्स इसलिए करते हैं उनको पसंद होती है, और बायो वाले बायो इसलिए चूज करते हैं उनको पसंद होती है। तो इन 2 सब्जेक्ट में थोड़ा कम चांसेस होते हैं। तो तुम्हें प्रॉब्लम केमिस्ट्री और फिजिक्स में ही पड़ जाती है बीच में, समझ रही हूँ मैं। चलो ठीक है, ओके ओके। तो बहुत सारे फिजिक्स ऑलमोस्ट और बहुत सारे केमिस्ट्री भी, ठीक है ठीक है। ये एक्चुअली में 2 सब्जेक्ट होता है जिनमें जब सबसे ज्यादा सिलेबस भी बढ़ता है, अगर तुमको पता हो तो, है ना? बढ़ता है इन द सेंस मतलब एकदम चेंज, ड्रास्टिकली जो चेंज आता है वो इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में आता है। चलो ठीक है, ओके 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 ठीक है। सो ऑफ कोर्स हम कोशिश कर रहे हैं एंड हम पूरा कोशिश के साथ साथ मतलब ऐसा मेक श्योर कर देंगे एंड तक कि आते आते आप ये बोलो कि नहीं यार, स्टार्टिंग में हमारी ये थिंकिंग थी, जैसे 10th में कुछ थिंकिंग थी यहाँ के चेंज हो गई, वैसे यार 11th के स्टार्टिंग में कुछ थिंकिंग थी, अब एंड तक ये भी चेंज हो गई। सो आई होप सो हम इस इस आपकी क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीटली टच कर पाए एंड उसे अच्छे से कंप्लीट कर पाए। सो यस, चलो मिलके हमें ये काम करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। पहले मैंने सोचा था कि मैं आज ये चैप्टर खत्म करके कल आपका क्या कहते हैं रफा दफा सारा काम करके नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन एक सरप्राइज भी आ रहा है आप लोगों के लिए, बड़ा प्यारा सा सरप्राइज है ना? तो जितना भी ये डर का माहौल पैदा होता जा रहा है उसे थोड़ा कम करने के लिए, मतलब ऐसा थोड़ा सा आग तो जल गई है तुम्हारे दिल में ये सब्जेक्ट्स को देख के सारे, और अब आधा ऑलमोस्ट कोर्स होता जा रहा है, तो एक डर का माहौल जो है उसमें ऐसे ठंडा पानी लेके आने वाले हम और उसको डालने वाले हैं आपके ऊपर, ताकि वो आग जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है? तो जितना पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ बहुत अच्छा आपके लिए आने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, होमवर्क क्वेश्चन अभी करेंगे बेटा। दूसरी चीज तो हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ यही बता रही थी कि इसीलिए तो अब ऐसा होगा कि कुछ ऐसा आने वाला है, तो मैंने कल एक एक्स्ट्रा टॉपिक, ऑफ कोर्स इसका मैंने ये सोचा कि इसको फिर हम जल्दबाजी में ना खत्म करते हुए, फिर ऑफ कोर्स वैसे भी जल्दबाजी में तो नहीं कर रहे थे, बट स्टिल, तो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कल पढ़ के परसों मैं आपका एक सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूँ। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। तो जैसा कि हमने सोचा था कि इसका डाउट सेशन नहीं करेंगे, लेकिन अब वो डाउट सेशन होगा। कल आपका एक डाउट सेशन होगा रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है? डाउट सेशन के लिए रेडी रहना, जो जो डाउट्स है सब कवर कर लेना इस चैप्टर के, क्योंकि याद रखना मैम स्टार्टिंग से एंड तक ये बात कहते हुए आ रही है कि ये चैप्टर फ्री का नंबर देके जाएगा, ठीक है? तो वेस्ट मत करना इसके नंबर को, इस 4 नंबर को अपने भर लो, झोली मेरी, तो उसको भर लेना, ठीक है? चलो अच्छा, मैं कुछ तो बोलने जा रही थी, मैं भूल जाती हूँ बात करते करते कभी कभी। हाँ, तो परसों एक सरप्राइज टेस्ट है, किसी किसे पता चला? किसे पता चला कि एक सरप्राइज टेस्ट है? एक सरप्राइज टेस्ट है। अब ऑफ कोर्स टेस्ट के आगे एक वर्ड लगा है सरप्राइज, तो आई होप यू आर नॉट गना आस्क कि मैम टेस्ट किस चीज का है। देखो केमिस्ट्री का है, बट वो सरप्राइज टेस्ट है। बस इतना सा बोलूंगी कि थोड़ा सा जितना पढ़ाया है अच्छे से रिवाइज कर लेना, और उसका एक टेस्ट होने वाला है जो कि मैं लाइव आके यहाँ पे लूंगी। ये कोई टेस्ट एप्लीकेशन पे नहीं होगा, ये टेस्ट यहाँ आपके सामने मैं खड़े होके लेने वाली हूँ, ठीक है?
ठीक है, तो ये सरप्राइज टेस्ट के बारे में अगर पता चल गया तो वेरी गुड, नहीं चला है तो मैं बता दे रही हूं कि परसों लेने वाली हूं मैं आपका एक सरप्राइज टेस्ट, एंड उससे थोड़ा ये पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा, बस इतना सा हिंट दे रही हूं कि जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। एक बेसिक सा टेस्ट होने वाला है जिससे ये पता चलेगा कि आपको इतना समझ में आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है, तो इसके लिए रेडी रहना। एंड परसों मैं यहाँ खुद अपने आप अपने चरणों से चल के आऊंगी एंड आपका टेस्ट लूंगी। ये टेस्ट कोई भी एप्लीकेशन पे नहीं, मतलब एज सच वो जो ऐप पे होता है ना, जो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना होता है, वो नहीं होगा, मैं यहाँ पे खड़े होकर खुद ही आपसे पूछूंगी सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो भाई, ऑलराइट, तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन था। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4, जो कि हमारे रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन में हम पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड समझ चुके हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसका एक क्वेश्चन मैं करा के गई थी, एक आपको होमवर्क दे के गई थी। आज हम आयन इलेक्ट्रॉन के भी 2 क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद एक रिडॉक्स टाइट्रेशन मेथड है उसको समझेंगे, एंड कल हम एक टॉपिक रह जाएगा विच इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स चलेगा, रेस्ट 40 to 45 मिनट्स आपका डाउट सेशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन नाउ। ऑल राइट, तो होमवर्क क्वेश्चन पहले तो यार ये बताओ, सच सच बताओ, कौन कौन क्वेश्चन करके आया है इन द चैट बॉक्स? जल्दी से मुझे फटाफट से आंसर दे दो, कौन कौन ये क्वेश्चन करके आया है। और अगर कर लिया है वेरी गुड, क्योंकि मैम 100 टाइम्स ये बात इस चैप्टर में बोल चुकी है कि बेटा जब भी ये वाली रिएक्शंस में, जब भी कोई भी रिएक्शन सॉल्व कराऊं, मेक श्योर आप पहले उसे ट्राई करो, वरना आपको मजा ही नहीं आएगी और बाद में कितना भी समझ में आ जाए आप वो आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे पास यस आ रहे हैं, मी आ रहे हैं, बहुत सारे नो भी आ रहे हैं। देखो यार, नो वाले स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स वी आर नॉट इन द ऑफलाइन बैच कि मैं आपको पीट सकती, वरना मैं सच में बहुत पीटती मैं बहुत पीटती वरना, ठीक है। तो फिर उसके बाद तुम लोग ये मत बोला करो कि ये डिफिकल्ट लग रहा है, हमको आ नहीं रहा है, हमसे हो नहीं रहा है, हमको तो आता ही नहीं है, मैम नहीं समझा पा रही, हम नहीं समझ पा रहे, स्कूल में नहीं समझ आ रहा, दुनिया फलाना फलाना, सारे के सारे जो ड्रामे होते हैं, फिर उसको लेके मत बैठना, क्योंकि आप खुद होमवर्क करके नहीं लाते हो, ठीक है। तो अब आप ऑनलाइन में हो तो आपको अपनी इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। ऑनलाइन में एक चीज होती है कि टीचर हर चीज सर्व करता है, मतलब छोटा सा छोटा टॉपिक अगर एक बच्चा भी लिख देता है तो रिपीट किया जाता है, 50 बार बताया जाता है, हर चीज होती है। लेकिन बस एक चीज होती है जो आपको करनी होती है, वो होती है ऑनेस्टी, सच्चाई के साथ आपको पढ़ना होता है, वरना कोई फायदा नहीं होता किसी भी टीचर का पढ़ाने का, ठीक है। तो आई होप सो आप समझ रहे होगे। ऑफ कोर्स मैं लेक्चर नहीं देती हूँ, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है कि कौन कैसा पढ़ा रहा है या आप कितना पढ़ रहे हो, आपको कोई मतलब फिर बाद में कंप्लेंट्स का आपके पास कोई भी, कहते हैं ना उसको, कंप्लेंट्स करने का आपके पास हक नहीं है, तो वो हक मत खो आप प्लीज। चलो यहाँ पे आ जाओ। फिलहाल सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैम ने लिखा है ऊपर कि बैलेंस करना था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। अच्छा, जिन बच्चों ने किया है वो मैच कर लो, जिन्होंने नहीं किया वो सॉल्व करना स्टार्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमें 2-3 चीजें दी हुई हैं। हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है आयन इलेक्ट्रॉन में, मैम जैसे ही रिएक्शन पढ़ो तुरंत उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख लो किसका हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे Br पे -1 है, यस मैम, और यहाँ पे ब्रोमीन पे चेक कर लो। देखो वैसे तो देख के डायरेक्ट आंसर दिमाग में, ऐसे कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए आपकी कि आप माइंड में कर लो, जो कि बहुत इजी दिख रहा है। इसको x माना होगा, है ना, ये है ऑक्सीजन 3 टाइम है ना, और एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, ओवरऑल पे -1 चार्ज है ना, यस मैम। तो x -6 इज इक्वल्स टू -1, यहाँ से आपके x की वैल्यू +5 आ जाएगी। अब ये देखो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए था कि ऑक्सीजन 2 होता है, 3 2 6, वहां जाएगा -6 वहां जाके +6 हो जाएगा, -1 इज 5, तो +5 देख के आपको आंसर बताना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये आ गया +5, ठीक है। अच्छा, तो ये है -1 और वो है +5, यस मैम। तो एक तो हमें यहीं पे दिख गया भाई, एक चीज तो हमें यहीं पे दिख गई ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ठीक। क्या हो रहा है, -1 से +5, काफी ज्यादा बढ़ गया यार ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज किया, तो इसका हमने बोल दिया ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा मैंगनीज कहीं भी बैठा हो तो मैंगनीज तो कंफर्म होता है कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दिखा ही रहा होगा। मैंगनीज हमें कहीं दिख जाता है, बोलते हैं पक्का कर रहा होगा, क्योंकि यार इसकी बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की होती है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंगनीज अगर मैं देखूं तो बहुत सीधी सी बात है, हो ही रहा होगा कुछ ना कुछ। अब यहाँ से आंसर देखो, माइंड में करने की कोशिश करो। ऑक्सीजन 2 होता है, 4 टाइम है, 4 2 8, वहां जाके +8 और -1 इज इक्वल्स टू +7, ठीक है। चाहो तो वापस से चेक कर लो, मैंगनीज को x मानोगे प्लस,
ऑक्सीजन पे माइनस का 2 होता है, 4 टाइम ऑक्सीजन है, ओवरऑल पे माइनस का 1, तो x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1, वेयर एज x इज इक्वल्स टू प्लस का 7। तो माइंड में ऐसे जल्दी जल्दी करना सीखना है ना। चलो, तो मैम प्लस का 7 आ गया होगा, यस। वहां पे मैंगनीज कितना आएगा, माइंड में करके देखो, ऑक्सीजन कितना होता है मैम माइनस का 2 टाइम ऑक्सीजन है तो माइनस का 4, वहां जाके प्लस का 4 हो जाएगा, देख के ही आंसर आ गया, ठीक है। चाहो तो वापस से चेक कर सकते हो, मैंगनीज x है, ऑक्सीजन होता है माइनस का 2 टाइम ऑक्सीजन है, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं, तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ पे x आ गया प्लस का 4, यस मैम। अच्छा, प्लस 7 से अगर प्लस 4 हो रहा है तो बेटा इसका क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट तो कम हो गया ना, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, तो इसका क्या हो रहा है मैम, मैम इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है, इसका हो रहा है रिडक्शन, चेक कर ले, x सही तो है, क्या गलत है, अच्छा ये चेक कर लेते हैं, मैंगनीज को x माना, -8 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, x इज इक्वल्स टू प्लस का 7, सही है। किसका गलत है, ब्रोमीन का, किसका गलत है, ब्रोमीन को x माइना, माइनस का 6 माइनस का 1 प्लस का 5, सही है। क्या गलत आ रहा है भाई, क्या गलत आ रहा है, सही तो आ रहा है, क्या गलत आ रहा है, मैंगनीज को x माना, माइनस एक ऑक्सीजन पे होता है 2, 4 इज इक्वल्स टू 0x, सही तो है यार, क्या गलत है, जबरदस्ती का गलत लिखने लग जाते हो, सही है, सारे सही है, ठीक है, सारे सही है, कोई गलत नहीं है, सारे सही है, जबरदस्ती प्लस का 2 प्लस का 8 लिखे जा रहे हो, तभी कहते हैं होमवर्क करके आया करो, तभी यही रीजन है। चलो, अब हमें एक ऑक्सीडेशन मिल गया, एक रिडक्शन मिल गया, ठीक है, यस मैम। मैं ऐसा करती हूँ, इसको दूसरे पेज में लिख देती हूँ, है ना। एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मिल गई हमें, ऑक्सीडेशन एक हमें मिल गई है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड दूसरी मिल गई है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मिल चुकी है हमें, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है, यस मैम। चलो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था मैम, ब्रोमीन -1 से हो रहा था, Br -1 से हो रहा था BrO3 -1, है ना, Br -1 से BrO3 -1, और रिडक्शन किसका होता है, MnO4 -1 से MnO2, MnO4 -1 से MnO2, ठीक है। ये हमारी 2 रिएक्शन है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, यहां तक किसी प्रॉब्लम आती है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो बता दो जल्दी से, कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी आती है तो यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स, यू कैन टेल मी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती यहां तक, पक्का क्लियर, परफेक्टली क्लियर है यहां तक मैम। ब्रोमीन प्लस का 7 आ रहा है, ब्रोमीन को x मानोगे, प्लस माइनस का 2 है 3 टाइम, ओवरऑल पे माइनस का 1 है, x -6 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, x इज इक्वल्स टू 6 - 1, x इज इक्वल्स टू 5। कौन कह रहा था बेटा मैथ्स पसंद है, कौन कह रहा था, ये कौन है जिसको मैथ्स पसंद और उसको ये बेसिक चीज नहीं आ रही है, हाँ ये बेटा माइनस का 6 है तो उधर जाके प्लस नहीं करोगे कि उधर जाके भी माइनस ही लगा दोगे, कैसे तुम लोग कह रहे थे कि मैथ्स तो किसी ने बुरी नहीं लिखी थी, सबको बहुत पसंद थी, और ये गलती कर रहे हो, हाँ तो कौन सी मैथ्स पढ़ रहे हो तुम, अरबिक में मैथ्स पढ़ रहे हो क्या, कौन सी हिंदी भाषा में ही पढ़ रहे हो ना, ऐसे जैसे मैं बोल रही हूँ, इंग्लिश हिंदी तो पढ़ रहे होगे क्या कर रहे हो ये यार। चलो यहाँ पे आ जाओ बेटा, अरबिक में सुन जाओगे, इधर आओ, चलो यहाँ पे आ जाओ जल्दी से, सो मत जाना, इधर आओ। सबसे पहले क्या, यहां तक सबको क्लियर आ गया मेरे पास बहुत सारे, तो वेरी गुड। अब आते हैं हम सबसे पहली चीज में, जो कि हमारी क्या होती है कि मैम जो चीज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दिखा रही है उसको बैलेंस कर लो, है ना। तो ब्रोमीन वन टाइम बैलेंस्ड है, मैंगनीज वन टाइम बैलेंस्ड है, तो ये हमारी 2 कहानी हो गई, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। अब मैम ऑक्सीजन बैलेंस करिए, है ना, यहाँ पे 3 बार ऑक्सीजन लगा है, वहां पे 1 बार भी ऑक्सीजन नहीं लगा। जितने ऑक्सीजन की कमी, तुम हमसे ऑक्सीजन मांगोगे, हम तुमको वाटर देंगे, याद रखना, ठीक है। तुम हमसे ऑक्सीजन मांगोगे, 3 बार ऑक्सीजन मांग रहे हो, हम तुमको 3 बार वाटर देंगे। तुम हमसे 3 बार ऑक्सीजन मांग रहे हो ना, हम तुमको 3 बार वाटर के देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 टाइम्स ऑफ H2O, 3 टाइम्स ऑफ H2O,
O। यस मैम, तुम हमसे ऑक्सीजन मांगोगे, देखो वहां 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है मैम, 2 ऑक्सीजन की कमी है, ये ऑक्सीजन मांग रहा है, मैं इसको क्या दे दूं मैम, इसको H2O दे दो, ऑक्सीजन मांग रहा है इसको H2O दे दो, ठीक है, यस मैम दे दिया, ये भी कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ H2O इसको हमने दे दिया। अब तुम हमसे हाइड्रोजन मांगो, हम तुमको H+ देंगे, याद है ना, याद है, दूध मांगोगे पनीर देंगे, पनीर मांगोगे दही देंगे, दही मांगोगे खीर देंगे, ठीक है। वैसे ही कोई हमसे ऑक्सीजन मांगेगा, हम H2O पकड़ा देंगे, कोई हमसे हाइड्रोजन मांगेगा, हम H+ आयन पकड़ा देंगे, ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे 6 टाइम ऑफ हाइड्रोजन हो गए और वहां पे बेचारे के पास एक भी नहीं है, तो 6 H+ दे दो, 6 टाइम्स ऑफ H+ दे दो, यस मैम। वहां पे 4 टाइम हाइड्रोजन हो गए, पर इस साइड एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो उसको 4 टाइम H+ दे दो, ठीक है। तो पहले तो हमने ये कहानी अपनी कर ली, यस मैम। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम कुछ नहीं आई होगी, ठीक है। यहाँ पे भी सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, यहां तक भी सबको सारी चीजें परफेक्टली क्लियर हो गई होंगी, यस मैम। अब कहानी आती है मैम कि सब तो बैलेंस्ड है, हर चीज बैलेंस्ड है, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम सोचो, सब बैलेंस हो गया, उसके बाद चार्ज बैलेंस करते हैं। देखो हमने 2 हाफ्स में रिएक्शन को तोड़ा, एक रिएक्शन को मैंने 2 हाफ्स में तोड़ दिया, अब वापस से जोड़ के ही तो लिखूंगी, तो जोड़ने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, जोड़ने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। चलो भाई, अब बारी है चार्ज की, इन द चैट बॉक्स यहां पे कितना चार्ज है आप मुझे बताएंगे। चलो भाई शुरू हो जाओ, इस साइड कितना चार्ज है आप मुझे बताएंगे कि कितना चार्ज लिखा हुआ है हमारे इस वाली रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड, बोलो राइट रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड। ये बेसिक मीडियम में हो रही है रिएक्शन, यस, तो एंड में हम आएंगे, बेसिक मीडियम पे तो एकदम आखिरी में देखा जाता है ना कौन सा मीडियम है, उस पर बाद में आना। चार्ज बैलेंस करेंगे, वेरी गुड, लेकिन कौन सा चार्ज, कोई कह रहा है मैम OH लगा दो, इतना पिटाई हो जाएगी ना, OH एकदम एंड में लगता है, बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। चलो भाई आंसर आ गए, 3 आंसर आ रहे हैं, +3 +3 3 3 3 3 3 3, वेरी गुड। अब इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए, चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर सबने 3 लिखा है, जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं समझा दूं, बेटा हाइड्रोजन पे 4 है तो प्लस का 4 है, और इस पे -1 लगा है, ओवरऑल प्लस का 3 चार्ज है। अगर किसी ने -1 लिखा है तो वो पिट जाएगा, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि वहां पे 4 है। कोई 0 लिखेगा तो उसको भी पता होना चाहिए कि यार 0 हो ही नहीं सकता, है ना, 0 नहीं हो सकता। चलो तो यहाँ पे मैम प्लस का 3 चार्ज है, प्लस का 3। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास 3 लोग पॉजिटिव है, तो मैं तुमको 3 नेगेटिव लोग दे के मारूंगी, पकड़ो इसको। तुम 3 पॉजिटिव लोग लेके आए हो, मेरे पास 3 नेगेटिव लोग हैं, सबसे आगे मैं खड़ी हुई उसमें से, नहीं मजाक कर रही हूँ, समझ रहे हो। तो मैंने 3 नेगेटिव लोग दिए, तभी तो न्यूट्रल होगा चार्ज, तो मैंने इसके पास +3 देगा, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। बेसिकली जितना हम पॉजिटिव चार्ज देखते हैं उतना उस साइड इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है। सबके आंसर्स एकदम करेक्ट आए, वेरी गुड। वहां पे 5 का चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्या है, यहाँ पे चार्ज क्या है मैम, प्लस का 6 लगा हुआ है ना, और माइनस का 1 लगा हुआ है, तो ओवरऑल प्लस का 5 चार्ज है, यस मैम। अच्छा, सारी चीजें सही है, सारी चीजें सही है। मुझे जल्दी से एक बात बस बताना, अब मुझे एक बात बस बताना, लेट मी सी कि आप ये बता पाओगे या नहीं, मैं इस साइड कितने इलेक्ट्रॉन दूं इन द चैट बॉक्स, और मैं इसका आंसर आप ही से पूछना चाहती हूं, मैं नहीं बताऊंगी आपके बताने से पहले। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन दे दो मैम डायरेक्ट, प्लस का 5 चार्ज आया है और मैं इलेक्ट्रॉन कितने दूं, लेट मी सी। कोई भी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं सही आंसर वाले का नाम देख पाऊं। ओके 5 5 5, ओके ओके ओके, ऑलमोस्ट सभी ने 5 लिखा हुआ है ना। अक्षिता अक करके कोई नाम था जिसने सबसे पहले करेक्ट आंसर लिखा है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत आंसर लिख रहे हैं, किसी एक के करके, आई डोंट, पूरा नाम नहीं पढ़ पाई, तो ए से कोई नाम था जिसने सबसे पहले करेक्ट दिया, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी दिया है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स 5 बोल रहे हैं। अब देखो चार्ज आया प्लस का 5 है ना, तो मैम 5 इलेक्ट्रॉन दे दो, सही है, लेकिन एक बात बताओ, इधर का चार्ज भूल जाओगे क्या, इधर -1 लगा है, और चार्ज आप क्यों देते हो बेटा, आप इलेक्ट्रॉन क्यों देते हो, ताकि दोनों साइड ये इक्वेशन और दोनों साइड ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो पाए। वापस से मैम क्या कह रही है, जब भी हम बोलते हैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन उसको क्यों दिए होंगे मैम, ताकि 0 हो जाए चार्ज, नहीं, क्योंकि उस साइड चार्ज 0 है तो इस साइड भी 0 करना है, तो 0 का रीजन ये, ऐसे नहीं कि कोई भी रिएक्शन लिखी होगी हमें इलेक्ट्रॉन 0 लाने, नहीं, ऐसा नहीं होता। रिएक्शन में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बराबर करने होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसलिए दिए थे क्योंकि इस पूरे पे प्लस का 3 चार्ज था और इस पूरे पे 0 चार्ज था, तो प्लस के 3 को 0 बनाना था, तो मैंने उसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, ठीक है। हर चीज बहुत बेसिक तरीके से सुनना, ठीक है, ध्यान से एकदम। इस साइड
पूरे पे -1 है और उस साइड पूरे पे +5 है। अब एक साइड -1 है, तुमको उसको +5 बनाना है ना? तो -1 को +5 क्या करते हो, एक, अब तुम्हारे पास 5 पॉजिटिव लोग खड़े हुए हैं, तो मैंने पहले 5 नेगेटिव लोग भेजे तो तुम्हारा न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक। अब एक तुम्हारे पास, मैंने बोला नेगेटिव चार्ज बढ़ाना है मुझे, तो मैंने बोला एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और दे दो, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे मैं 6 इलेक्ट्रॉन दूंगी टोटल, प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन करूंगी। जैसे समझ नहीं आया उसको मैं फिर से समझाने जा रही हूँ, ठीक है, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान सुनना, जिसको समझ में नहीं आया उसको वापस से सुनना है। हमारे पास जो हाफ्स में हम रिएक्शन तोड़ते हैं बेटा, उसमें जब भी हम बोल रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन दे दो उसको, तो उसका मीनिंग क्या होता है? व्हेन वी से इलेक्ट्रॉन दे दो, उसका क्या रीजन होता है? 2 रीजन। पहला जो है वो सबसे मेन रीजन है कि कैसे इलेक्ट्रॉन देते हो, दोनों साइड पे हमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर रखने होते हैं। आप इतनी देर से कर क्या रहे हो, ऑक्सीजन मांगोगे, वाटर दे देंगे, फिर वाटर के बाद हाइड्रोजन, ताकि हर चीज बैलेंस रहे। यही तो करने की कोशिश कर रहे थे ना, हर चीज बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। अब चार्ज भी तो दोनों साइड बैलेंस ही रखोगे उसका, तो उस साइड 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उस साइड कोई चार्ज ही नहीं है, और इस साइड प्लस का 3 चार्ज था, तो मैंने उसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए कि प्लस का 3 है माइनस का 3 है, 0 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा चार्ज। अच्छा मैम, तो इस साइड हमने क्या बोला, हमने बोला इस साइड भी ध्यान दो, इस साइड मैम राइट हैंड साइड प्लस का 5 चार्ज आ गया था, कितना, प्लस का 5 चार्ज आ गया था मैम, लेकिन मैम लेफ्ट साइड माइनस का 1 है। अब अगर मैं इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये मैम न्यूट्रल हो जाएगा। मैंने अगर इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए होते तो मैंने इसको 0 बना दिया होता, क्या बना दिया होता, 0 बना दिया होता, लेकिन मुझे इसे -1 देना है, यानी कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा देना पड़ेगा, तो मैं इसको 6 इलेक्ट्रॉन दूंगी। अब मुझे जल्दी से लिख दो अगर क्लियर है तो, बताओ जल्दी से इन द चैट बॉक्स, क्या आपको ये चीज परफेक्टली क्लियर है, यस और नो? चैट बॉक्स में जल्दी से बताना पड़ेगा भाई, क्लियर है तो क्लियर करना पड़ता है, क्लियर है तो क्लियर लिखना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है। बताओ क्लियर, परफेक्टली समझ में आया? क्या आप इलेक्ट्रॉन देना सीख रहे हो? बिकॉज इलेक्ट्रॉन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड कहानी में आप दूसरा काम किया था मैम इलेक्ट्रॉन का, एंड में आप इसको बराबर करके रिएक्शन में कैंसिल आउट कर देते हो, ठीक है। चलो तो ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का दूसरा काम आता है, पहला तो मैम ने समझा दिया कि बराबर होना चाहिए, उस साइड भी बराबर होना चाहिए, इस साइड भी। अब दोनों रिएक्शन को इस तरीके से जोड़ो। भाई पहले रिएक्शन को तुमने तोड़ दिया, अब जोड़ना भी तो पड़ेगा। फिर क्या होता है लाइन, दोनों रिएक्शन को इस तरीके से जोड़ो कि उनका जो इलेक्ट्रॉन है, वेरी गुड, सबने क्लियर लिख दिया है, दोनों साइड की रिएक्शंस को इस तरीके से जोड़ो कि उसके इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसिल आउट। वापस से मैम, वापस से, सब बैलेंस होने के बाद, सब कुछ जब बैलेंस कर लिया है, अब दोनों रिएक्शन को एक साथ लिखना है। भाई इसका LHS एक साइड, इसका RHS एक साइड, यस मैम। तो पूरी रिएक्शन को एक ही रिएक्शन बनाना है तो जोड़ दो, लेकिन कैसे जोड़ोगे कि इनके इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। ये तो हम बहुत सारी रिएक्शंस पिछली रिएक्शन में भी करके आए थे। इस तरीके से जोड़ो कि इनकी, अभी रिपीट कर दूंगी मैं, हाँ पूरी रिएक्शन ही रिपीट करूंगी एंड में। इस तरीके से जोड़ो मैम कि इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसिल आउट। अब इनको मैं कैसे कैंसिल आउट करूं, एक तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैम आप पिछली बार ही बता के गए थे, पिछली बार तो आप बता के गए थे इसको 3 है उसको 6 है, तो इसको 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो मैम। तो इस पूरी रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम 2, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे मैम, ये मत पूछ लेना अच्छा चलो पूछ लेना, चलो बताती हूँ क्यों करेंगे मैम, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे बता दो आप। चलो इसको मल्टीप्लाई हमने 2 से करना है पूरी रिएक्शन को। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 6 होने पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स विल गेट कैंसिल आउट, जो हमें करना है। अगर मैं 6 कर लूंगी दोनों साइड तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है भाई। चलो तो यार देखो, ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई उसमें से कुछ भी नया नहीं बताया, हर चीज हम पिछली क्लास में करके गए थे, ठीक है। अब दोनों रिएक्शंस को जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे मैम, कैसे जोड़ेंगे? चलो पहले LHS सबका एक साइड लिख दो, LHS एक साइड लिख दो पूरे के पूरे, और RHS एक साइड लिख दो पूरे के पूरे, ठीक है। और गिव्स आउट का साइन लगा दो, मतलब एरो लगा दो, है ना, लेफ्ट टू राइट जाते टाइम जो एरो लगाते हो, ठीक है भाई। चलो भाई आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, चैट्स छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ, रिएक्शन देखना है। LHS मैम ब्रोमीन है, Br नेगेटिव के फॉर्म में, मैम इसके साथ LHS में 3 बार H2O लगा हुआ है, ठीक है। या तो ऐसा करो, पहले वो लिख देती हूँ मैं, MnO4। अच्छा MnO4 पे 2 से मल्टीप्लाई होना है, तो 2 टाइम ऑफ MnO4 -1 प्लस यहाँ पे H2O भी था ना, 3 टाइम्स H2 है। ऐसे तो कुछ भी आप पहले या बाद में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 4 टाइम हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8 टाइम्स ऑफ H प्लस। इस रिएक्शन पता है मैं एक गलती बहुत करती हूँ,
मतलब मैं पहले भी करती थी और अभी मुझसे कई बार ये गलती हो जाती है। मैं जैसे 2 वहां देख तो रही होती हूँ बट मैं लिखते टाइम हर एक से मल्टीप्लाई करना भूल जाती हूँ। बट मेक श्योर आप ये बेसिक गलती ना करो, ये होनी नहीं चाहिए, है ना, बहुत बेसिक सी चीज है। आई बीइंग ऑनेस्ट कि मैं कई बार ऐसा कर देती हूँ कि मैं 2 को ना केवल कुछ से मल्टीप्लाई करती हूँ, कुछ से भूल जाती हूँ दिमाग में, बट आप याद रखते हुए चलना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 2 से 8, देख लो LHS सब लिख दिया, ब्रोमीन लिख दिया, H2O लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, यस मैम, MnO4 नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। LHS सारे हो गए। अब RHS लिखो, अब RHS लिखो। RHS कैसे लिखोगे, RHS कैसे लिखोगे, क्या क्या है मैम, BrO3 -1, BrO3 पे -1, ठीक है, 6 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस 2 टाइम MnO2, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। एक सेकंड रुकना, साइड कर लेती हूँ इसको, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है मैम, यहाँ पे लगा हुआ है H2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो 4 टाइम्स ऑफ H2। ये बेटा हमने पूरी रिएक्शन लिख दी, ये हमने कह रहा वी आर योर स्टूडेंट्स, हम भी ऐसा करेंगे, पिट जाओगे फिर, ठीक है। ये हमने लिख दी यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे रिएक्शन पूरी लिख दी। अब कई लोग यही भी छोड़ के आ जाते हैं, उनको लगता है वही रिएक्शन बैलेंस्ड होगी, पर यार हमारा क्या काम है, हमें ये टीचर से चेक नहीं कराना है, नहीं कराना है मतलब खुद से नहीं चेक करके आ जाना है, मतलब एक बार चेक हमें करना है, चेक मतलब पेन वाला चेक नहीं, मतलब रीचेक करना है इस रिएक्शन को, ठीक है। चलो देखते हैं ये रिएक्शन पूरी बैलेंस्ड हुई है हमसे या नहीं, ठीक है। तो ब्रोमीन 1 टाइम, यस मैम, ब्रोमीन 1 टाइम, है ना। वैसे तो हमें पता है नहीं होगी बैलेंस, क्यों, क्योंकि बेसिक मीडियम पे OH लगाने होंगे, अभी तो ऑक्सीजन बैलेंस होंगे ही नहीं, बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव लास्ट में लगाया जाता है, याद रखना, ठीक है। चलो खैर, Mn 2 टाइम्स है, यस मैम, Mn 2 टाइम्स है, ठीक है। खैर ऑक्सीजन डायरेक्ट देख लो, ठीक है, ये सब हटा के डायरेक्ट अब ऑक्सीजन चेक करो, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 2 से 8 टाइम्स ऑक्सीजन, देखिए कितना है 8 टाइम प्लस यहाँ पे 3 प्लस कुछ नहीं, ठीक है, तो कितना हो गया 8 9 10 11 ऑक्सीजन बैठे हुए हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन चेक करिए, 3 टाइम है प्लस 4 टाइम है प्लस 4 टाइम है ना, 3 4 4, हाँ 8 9 10 11। अच्छा मैम बैलेंस तो है, मैम बैलेंस तो है, नहीं है बैलेंस, नहीं है बैलेंस, चलो समझो कैसे नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक गलती क्या करी है, सबसे पहले हमने मैम यहाँ पे H2O लिखा है और यहाँ पे भी H2O लिखा है। क्या हम कभी भी रिएक्शन में H2O एक साथ लिख देते हैं, सोचो, क्या हम रिएक्शन में एक साथ लिख देते हैं। लास्ट रिएक्शन में भी मैं ये चीज बता के गई थी कि एक ही चीज 2 साइड प्रेजेंट नहीं हो सकती, उसको एक साइड लेके जाया जाता है। एक ही चीज 2 साइड प्रेजेंट नहीं हो सकती, उसको एक साइड लेके जाया जाता है। तो वहां पे 3 H2 है, यहाँ पे 1 H2 है, उसको यहाँ पे ले आओ, इसको वहां पे ले जाओ, वहां पे ले जाओगे तो वहां पे 4 H2 है, यहाँ पे 3 H2 है, वहां जाके 3 माइनस हो जाएगा, तो वहां पे 1 H2 बचेगा केवल, कितने मैम 1 H2 बचेगा, 1 H2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको हटा के लिखोगे केवल और केवल 1 टाइम ऑफ H2O, ये पहली चीज थी। इसीलिए मैंने बीच में रिएक्शन लिख के छोड़ के पूछा कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, क्योंकि आप तो लिख के आ जाओगे वो रिएक्शन, लेकिन वो रिएक्शन तो गलत हो गई। हम वो रिएक्शन लिख के आ जाते मैम सही तो थी, वो सही कैसे हो सकती है, उसमें क्या लिखा हुआ था कि 3 बार H2O यहाँ और 4 बार H2O वहां, क्या ये हो सकता है। एक ही चीज 2 साइड प्रेजेंट LHS और RHS में नहीं हो सकती, उसको एक साइड लेके जाया जाता है, उसको एक साइड किया जाता है। लास्ट टाइम ही बता के गई थी मैं ये चीज, ठीक है। तो आपको H2O एक साइड करना है, आपको क्या करना है, आपको H2O को एक साइड कर लेना है। कर लिया मैम, अब क्या करें, चलो अब ऑक्सीजन चेक करिए। तो वहां पे 4 2 से 8 ऑक्सीजन है ना, 8 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे कितने हो गए 3 प्लस 4 प्लस 1, तो यहाँ पे कितने हो गए 8 ऑक्सीजन हो गए। यार कुछ गलत हो रहा है क्या, सही तो है, सही है। चलो हाइड्रोजन मैंने दोनों तरफ लिखे हैं, मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखे, एक तरफ लिखे हैं, ठीक है। चलो हाइड्रोजन लिखे हैं, अच्छा ये भी सही है, ऑक्सीजन अभी भी सही है मैम। अच्छा क्या आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। वापस से मैम सेम चीज, 2 चीजें अलग अलग जगह हम नहीं लिख सकते, ठीक है मैम, समझ गए। तो 6 हाइड्रोजन यहाँ से हटा के वहां पे ले जाओ, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, वहां पे 6, एक तरफ 8 हाइड्रोजन है, एक तरफ 6, तो एक साइड ले जाओगे तो 2 हाइड्रोजन बचेंगे, ठीक है। तो प्लस का 2H प्लस। मैम ऑक्सीजन तो बैलेंस आ रहा है आपका, ठीक है, चलो ऑक्सीजन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस जा रहा है हमारा। लेकिन 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 पूरी रिएक्शन सही है बेटा, पूरी रिएक्शन सही है। अब कौन कौन रिएक्शन को यहाँ पे छोड़ के आने वाला है बताओ। सब सही था, ऑक्सीजन चेक कर लिया मैम, वहां पे 8 आ रहे हैं, 4 2 से 8, यहाँ पे 4 5 6 7 8, सब सही है, पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड है। कौन कौन रिएक्शन को यहाँ पे छोड़ के आ जाएगा, वैसे बहुत लोग तो वहां भी छोड़ के आ जाएंगे कि हाइड्रोजन भी नहीं देखेंगे, पर चलो वो भी मैंने बैलेंस कर दिया। अब इसको यहाँ पे छोड़ के नहीं आ सकते, क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक चीज लिख दी उसने, बेसिक मीडियम। क्या लिख दिया,
बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम का मतलब क्या है? बेसिक मीडियम लिख दिया, विच मीन्स आपको दोनों साइड OH नेगेटिव जोड़ना है, आपको दोनों साइड OH नेगेटिव जोड़ना है। मुझे जल्दी से बता दो मैं कितने OH नेगेटिव जोड़ूंगी दोनों साइड। चलो भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो रिएक्शन छोड़ के वहां पे नहीं आना है हमको, क्योंकि हमें दोनों साइड OH भी बराबर करना है। क्योंकि बेसिक मीडियम में क्या होता है कि हर चीज एसिडिक की कर दो, जैसे ही फुल स्टॉप लगाओगे कि रिएक्शन हो गई, उसी टाइम पे ये याद रखना कि आपको दोनों साइड OH नेगेटिव जोड़ने होते हैं। वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर दिया कि हम OH नेगेटिव को ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम कितने OH नेगेटिव देखें, तो मैम जितने H पॉजिटिव होते हैं उतने हम OH नेगेटिव जोड़ देते हैं। मेरे पास सबने करेक्ट वापस से आंसर दिया है कि मैम क्योंकि 2 H पॉजिटिव हैं तो आप यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव जोड़िए, और इधर भी मैम 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव जोड़िए, क्योंकि दोनों साइड हम जोड़ते हैं, है ना? यस मैम। अब यहाँ पे भी छोड़ के नहीं आना है, क्यों? क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ OH और 2 टाइम्स ऑफ H क्या बनाते हैं मिलके? 2 टाइम्स ऑफ H प्लस प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव क्या बनाएंगे? H प्लस और OH नेगेटिव आपस में मिलके क्या बनाते हैं? मैम H प्लस और OH को मिला दोगे तो H2 बनता है ना? H2 बनता है, बस सेम कहानी। H प्लस और OH को मिला दिया मैम ने, तो आपको H2 बनाना है। अब क्योंकि 2 टाइम्स H और 2 टाइम्स OH है तो 2 टाइम्स H2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे को हटा के अब मैं क्या लिख दूंगी? अब मैं इस पूरे को हटा के यहाँ पे लिख दूंगी 2 टाइम्स ऑफ H2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूरे को हटा के लिखूंगी प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2। ठीक है, तो ये है आपकी कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। चेक कर लीजिएगा, ब्रोमीन बैलेंस्ड है, ठीक है, Mn बैलेंस्ड है, मैंगनीज बैलेंस्ड है, यस मैम। हाइड्रोजन 4 टाइम्स है, वहां पे हाइड्रोजन 2 और 2 4 टाइम्स है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 2 से 8 9 10, वहां पे 4 5 6 7 8 9 10 ऑक्सीजन बैलेंस है। अच्छा, चार्ज भी चेक कर सकते हो, है ना? यहाँ पे -2 है, माइनस का 2 है और माइनस का 1 है ना, तो ओवरऑल माइनस का 3 चार्ज है। ठीक है, यस मैम। वहां पे देखो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 चार्ज है। दिस इज अ कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज अ कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। चलो भाई, अब पहले तो ये बताओ किसका किसका आंसर जो है, किसका किसका आंसर करेक्ट आया था, किसका किसका आंसर करेक्ट आया था, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो इन द चैट बॉक्स। मैंने एक H2 शायद गलती से एक्स्ट्रा लिख दिया था यहाँ पे ना, H2O। अच्छा ओके, ठीक है, वापस से कर सकते हो कि एक बार H2O वहां पे है और ये 2 बार वहां पे है। चलो एक ही H2O कर दो, चलेगा चलेगा, हाँ कर लो कर लो कर लो। यहाँ पे एक बार H2O लगा दो और ये हटा दो, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव लगा दो। ठीक है, ऐसे कर लो, एक ही बात है, मतलब ठीक है, हाइड्रो सारे वाटर को एक साथ कर लो। चलो बताओ किसका किसका आंसर करेक्ट आया, आंसर करेक्ट आया था इन द चैट बॉक्स, जल्दी से बता दो। ऑक्सीजन तब भी बैलेंस होगा बेटा, 4 5 6 7 8 9 8 और 1 9 बैलेंस्ड है। बताओ किसका किसका आंसर करेक्ट आया था? मी यस यस यस, मी मेरा मेरा, ओके ओके, सबका आंसर करेक्ट आया था, पक्का पक्का। किसका गलत आया था? दिल से देखो क्या बताया था, 3 लोगों से झूठ नहीं बोलना है, फिर उसके बाद तुम लोगों ने बोलता कि मैम दुनिया में किसी से भी झूठ नहीं बोलना है। ठीक है ठीक है, बट फिर भी सच सच बताना, गलत आया था किसी का? कोई है जिसका गलत आया था? लिख दो गलत आया था, लिख दो गलत आया था अगर आया था तो। खैर बहुत सारे बच्चों ने लिखा है कि सही आया था, तो आई होप कि वो सही ही कह रहे होंगे, एंड आई होप सो आ गया होगा सबको, और ये समझ में भी आ गया होगा सबको। ठीक है, लेकिन मैं खैर इसको दोबारा एक बार रिपीट करने जा रही हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके, तो कुछ कुछ लोगों का गलत भी आया था। ठीक है, आई होप सो आपने अपनी गलती पहचानी होगी, समझी होगी। मैं इस रिएक्शन को एक लास्ट टाइम पूरी रिएक्शन का समरी देती हूँ आपको। ठीक है, तो जिसको आ गया वेरी गुड, जिसको नहीं आया उसको मैम वापस से समझा दे रही है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी आपको रिएक्शन है उसे 2 हाफ्स में तोड़ लो। जितनी बार रिएक्शंस को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको रिएक्शन समझ में आएगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों का गलत भी आता है, वेरी गुड, ओके कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लिया आपने, दैट साइड, बाकी आपको समझाना मेरा काम है। ध्यान सुनना, आपको जो भी रिएक्शन देखनी है पहले बेटा ट्राई करना, बार बार बोल रही हूँ, कल इसका एक बार मैं डाउट सेशन लेने वाली हूँ। डाउट सेशन के टाइम पे आप रिएक्शन सॉल्व करके आइएगा, दिस इज अ रिक्वेस्ट, क्योंकि डाउट सेशन मतलब यू हैव टू आस्क योर डाउट होने चाहिए। ठीक है, चलो तो रिएक्शन जो भी है उसको 2 हाफ्स में ब्रेक कर लो। कैसे करेंगे मैम? किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, किसी का रिडक्शन हो रहा होगा, चेक कर लो किसका हो रहा है किसका नहीं। अब ये तो आप बहुत इजीली सीख चुके हो, बहुत सारी रिएक्शंस मैंने करा दी है। यस मैम, तो मैंने देख लिया किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, और दोनों रिएक्शन को सेपरेटली लिख लिया। अब सेकेंड काम हमारा क्या होता है? सेकेंड काम हमारा क्या होता है मैम? दोनों साइड जिसका भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसको देखिए वो बैलेंस्ड है या नहीं।
ब्रोमीन बैलेंस था, यस मैम। मैंगनीज बैलेंस था, यस मैम। फिर मैम ऑक्सीजन चेक करिए बैलेंस है या नहीं। अब ऑक्सीजन मांगेगा कोई आपसे तो आप उसको मैम वाटर दे देना, ठीक है। यहाँ पे 3 बार ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 बार भी नहीं है, तो मैंने 3 बार वाटर दे दिया, है ना, यस मैम। यहाँ पे 4 बार ऑक्सीजन है, वहां पे 2 बार ऑक्सीजन है, तो वहां पे 2 ऑक्सीजन की कमी, उसने 2 ऑक्सीजन मांगे, हम उसको क्या देंगे मैम 2 टाइम्स वाटर दे देंगे हम उसको, यस मैम, ठीक है। ये भी कर दिया हमने, चलो ये काम भी हमने कर दिया। अब सब बैलेंस हो गया, यस मैम। अब चार्ज की बारी आती है, तो चार्ज कैसे देखते हैं। इस साइड मैंने देखा 0 चार्ज है, इस साइड मैंने देखा कितना चार्ज है, प्लस का 4 और माइनस का 1, +4 - 1 इस प्लस का 3 चार्ज है मैम, प्लस का 3 चार्ज था मैम। और 3 को क्या बनाना है मैम, यहाँ पे 0 है, मतलब मैम 0 बनाना है, तो 3 प्लस का 3 है तो उसको -3 देंगे। अब -3 क्या ऐसे, मतलब ऐसे पॉजिटिव चार्ज है किसी में, तो क्या मैं उसको ऐसे माइनस चार्ज कहीं से ले आके दे दूंगी, वो माइनस चार्ज जो लाके दे रही हूँ वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा दिए, ठीक है, यस मैम। इस साइड मैंने देखा कि एक साइड प्लस का 6 चार्ज है और माइनस का 1, यानी कि एक साइड है प्लस का 5 चार्ज, उधर मैंने देखा माइनस का 1, ठीक है। +5 और -1, अब मुझे -1 के बराबर बनाना है +5 को, तो मैं उसको 6 इलेक्ट्रॉन ला के दूंगी, तो +5 -5 कैंसिल आउट और 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी कि यहाँ पे 1 चार्ज बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको भी बैलेंस कर लिया दोनों साइड। अब दोनों रिएक्शन को इस तरीके से ऐड करो कि इनके इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। पहले मेरी बात सुन लो, फिर मैं आपकी चैट्स में ध्यान दूंगी, ठीक है। दोनों रिएक्शन को इस तरीके से बैलेंस करिए कि इनके चार्ज जो है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल आउट हो जाए। मैम वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6 को 3 बनाए, अरे डिवाइड थोड़ी करोगे, इतनी देर टाइम लग जाएगा, लेकिन 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो मैम, तो वहां पे मैंने पूरी रिएक्शन को ध्यान से सुनना, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब दोनों रिएक्शन के LHS एक साइड ले आई और दोनों रिएक्शन के RHS एक साइड ले आई, ठीक है। अब दोनों रिएक्शन में देख लो कहीं पानी अलग अलग एक जगह 2 जगह तो नहीं बैठ गया, तो पानी को एक साइड ले आओ, है ना। दोनों जगह हाइड्रोजन तो नहीं बैठ गया, एक साइड ले आओ। दोनों जगह और कुछ भी एक साथ एक जैसा नहीं होना चाहिए, दोनों जगह कोई भी चीज एक जैसी नहीं होनी चाहिए, अगर है भी तो एक साइड ले आओ उसको उठा के, ठीक है। अब सब कुछ कर लिया, यस मैम, क्योंकि ये एक बेसिक मीडियम में लिख के दे दी, रिएक्शन ने लिख के दे दिया, वो बेसिक मीडियम पे हो रही है, तो मैंने बोला अगर बेसिक पे हो रही है तो दोनों साइड OH नेगेटिव दो। कितने OH नेगेटिव दे दे मैम, जितने हमारे मन हो, नहीं, जितने H+ हो, तो जितने H+ हुए हमने उतने OH नेगेटिव दे दिए। अब H+ और OH नेगेटिव मिलके वाटर बना लेगा, ठीक है, वाटर बना लेगा, यस मैम। अब अगर वाटर वापस से एक साइड करना, एक साइड कर लो और पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। चलो भाई, आपको पता है आपको क्या लिखना है चैट बॉक्स में, आपको पता है आपको क्या लिखना है चैट बॉक्स में। क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई, जल्दी से बता दो, क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई, यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या हम सभी को ये रिएक्शन परफेक्टली क्लियर हो गई है, यस और नो, यस और नो, जल्दी से बता दो। गले में दर्द हो जाता है यार तुम लोग को समझा के, एक रिएक्शन को इतनी बार समझाना पड़ता है। चलो खैर, मतलब ही हो तुम लोग पूरा, मतलब वो कहते नहीं है मतलब ही बोला था ना, अब मैं इसका मतलब बताता हूं आपको। तुम लोग तो वैसे एकदम दिल पे ले लियो क्या यार मेरी बात को, ऐसे नई टीचर आई थी, आते ही मतलब ही बोल रही थी ना हमको, बताते हैं इनको मतलब ही का मतलब, तुम लोग ऐसे बदला खेलने लग गए मेरे से यार। परफेक्टली क्लियर है, क्या बात है, क्या बात है। चलो इसी बात पे ये रही दूसरी इक्वेशन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। 1 करोड़ की इक्वेशन है, जिसने सही करी वो मुझे 1 करोड़ दे दे, जिसने गलत करी वो 1 करोड़ मुझे दे दे। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। अब सबसे पहले कहानी क्या होती है, सबसे पहले कहानी क्या होती है कि मैम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखिए किसका हो रहा है, ठीक है। कॉपर यहाँ पे 0 है, अब ये मत पूछना कैसे 0, मैं मतलब मैं बहुत मारूंगी तुम लोगों को, ठीक है। ये मत पूछना मैम ये 0 कैसे है, ये एक बता देती हूँ, एलिमेंटल फॉर्म में अकेले लिखा हुआ है, सॉलिड स्टेट में है, तो इसका मतलब होता है ये 0 हो गया, ठीक है। कोई भी चीज़ अकेले लिखी हुई है या मॉलिक्यूल जैसे Cl2, O2, N2, ये सब 0 होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे कॉपर को देखिए। अच्छा, यहाँ पे कॉपर को देखने के लिए या तो नाइट्रोजन का भी लिख लो ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो मैं पूरा रेडिकल फॉर्म में ले रही हूँ कि NO3 पे -1 होता है ना, -1 होता है, मैं पूरे को एक जैसा मान ले रही हूँ, ठीक है। तो X और NO3 पे -1 होता है, 2 टाइम्स NO3 है, -1 2 टाइम NO3 है, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं है मतलब 0, तो X - 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2, यहाँ पे कॉपर है प्लस के 2 फॉर्म में, ठीक है। यस मैम, तो कॉपर को लिख दो प्लस का 2, आप नाइट्रोजन को 5 मानना चाहते हो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
चलेगा वैसे भी, मतलब नाइट्रोजन को मान के करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप कर सकते हो नाइट्रोजन को मान के भी। बाकी आप चाहो तो डायरेक्ट, आपको पता है NO3 -1 होता ही है, तो मैंने पूरे को -1 ले लिया, वो भी चलता है, एक ही बात है। चलो, तो कॉपर का हमें तो भाई दिख गया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 0 से प्लस का 2, इसका हो गया ऑक्सीडेशन नंबर जो है मैम वो इसका इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। यस मैम, ठीक, पहले ऑक्सीडेशन मुझे समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे समझ में आ गया, ठीक है। रिडक्शन देखिए, अच्छा मुझे पता है, मुझे नाइट्रोजन का ही देखना पड़ेगा। देखो नाइट्रोजन 2 जगह लगा हुआ है, 3 जगह, मतलब एक साइड 2 जगह, एक साइड 1 जगह, नाइट्रोजन ही होगा कंफर्म। मतलब ऐसे चोर पहचानना तो तुम जान चुके हो ना, कुछ ही एलिमेंट्स तो होते हैं जिसमें चोर होते हैं, मतलब जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है, सबका तो होता नहीं है। पहले तो जो एलिमेंटल फॉर्म में दिख रहा है और दूसरी जगह किसी के साथ लगा हुआ है उसका होगा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। और या फिर ये मैंगनीज हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, कुछ कुछ एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के, है ना, या नॉन मेटल साइड से, वही होते हैं जो अपने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। तो आई होप सो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपके लिए आसान हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे निकालिए, हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन को आपने मान लिया x, ऑक्सीजन को आपने मान लिया 2 टाइम है, मतलब -2 होता है और 3 टाइम ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 1 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x आ जाएगा 6, वहाँ जाएगा -1 5 प्लस का, ठीक है, तो प्लस का 5, नाइट्रोजन आ गया प्लस का 5, हटा दूँ, चलो लिखा रहने देती हूँ, अभी हटा दूँगी, ठीक है। चलो यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, चलो किसी भी देख लो, कोई बात नहीं चलेगा, इस पे देखना, इस पे देख लो, इसको x मानो, 2 माना है, इसको तो +2 निकाल चुके हो आप, है ना। नाइट्रोजन को x मानोगे 2 टाइम्स x हो जाएगा, -3 2 6, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं, 0, तो 2x इक्वल्स टू -6, वहां जाएगा प्लस का 6, 2 वहां जाएगा, तो 6 - 2 इज, सही है ना, नहीं, एक सेकेंड, प्लस ऑक्सीजन का होता है माइनस का 2 और 12 टाइम, 3 2 6 टाइम ऑक्सीजन है, मतलब है ना, 3 2 6 टाइम्स ऑक्सीजन है, यस मैम। तो ये लिखोगे, तो प्लस का 2 प्लस का 2x माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू 12 वहां जाएगा, 2 वहां जाएगा, 10 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस का 5। अच्छा देखो, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया मैम, वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 था, ये भी +5 था, ठीक है। इसमें चेक करो, अच्छा इसमें तो आ ही रहा है, देखो देख के ही पता चल गया, है ना, 2 होता है ऑक्सीजन, 4 आ जाएगा इसमें नाइट्रोजन, तो x प्लस माइनस का 2 होता है, 2 टाइम ऑक्सीजन है, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं, तो x - 4 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपके x की वैल्यू प्लस की 4 आ गई, ठीक है। क्या आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सबके आगे, है ना, मुझे नहीं लगता किसी को आप कोई दिक्कत आ रही होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख गए होगे, ठीक है। चलो अब मैं सब हटा दे रही हूँ, यहाँ पे +5 आ रहा है नाइट्रोजन, इस वाले नाइट्रोजन से हमें कोई मतलब नहीं रखना है ना, उधर पे +4 आ रहा है, चलो भाई लिख देते हैं, यहाँ पे मैम प्लस का 4 आ रहा है और यहाँ पे प्लस का 5 आ रहा है। अब उस नाइट्रोजन पे ध्यान नहीं देना है हमें, है ना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चलो तो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इसका हो रहा है रिडक्शन। अब क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, है ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे मैम, इसको 2 हाफ्स में तोड़ देंगे, है ना, एक ऑक्सीडेशन हाफ, एक बार रिडक्शन हाफ। तो कॉपर से कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, रिएक्शन लिखिए, कॉपर से बन रहा है, कॉपर से बन रहा है कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, एक ये रिएक्शन है, कॉपर से कॉपर NO3 होल ट्वाइस, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। ये है आपके पास ऑक्सीडेशन, आई होप सो खुद से ट्राई भी कर रहे हो रिएक्शन कॉपी में, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरी साइड हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। चलो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या है हमारे पास है मैम HNO3 से बन रहा है, HNO3 से बन रहा है NO2। अच्छा अब HNO3 मत उठाना, क्यों यार, एसिड है ना, HNO3 नहीं उठा सकते, बोला था ना, एसिड और वाटर इन सबको ऊपर छोड़ के आओ, H+ हो गया, H2 हो गया, इनको ऊपर छोड़ के आओ, तो हम बोलेंगे NO3 से NO2 बन रहा है, NO3 से NO2 बन रहा है, NO3 -1 से बन रहा है मैम NO2। ये चीज वापस से सुनो मेरी, ये चीज मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ मेथड, है ना, ऑक्सीडेशन मेथड जो था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, साथ ही साथ जो आपका आयन इलेक्ट्रॉन है, दोनों में मैं ये चीज बोलती हूँ कि जब भी रिएक्शन को नीचे लेके आओ तो उसके H+ को छोड़ दो,
उसके वाटर को छोड़ दो, है ना, ये सब छोड़ के लेके आओ। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, है ना, हाइड्रोजन को छोड़ देंगे। और यहाँ पे हम हाइड्रोजन को अगर बेटा छोड़ दोगे तो H पे पॉजिटिव है, HNO3 में H को छोड़ दिया तो मैम NO3 को लेके जाएंगे नहीं, H पे +1 है, H को छोड़ रहे हो मतलब NO3 -1 को लेके आ रहे हो नीचे, ठीक है। तो आप NO3 -1 को नीचे लेके आ रहे हो। चलो भाई हटा दो, आप क्या नीचे लेके आ रहे हो मैम, NO3 -1 को हम नीचे लेके आ रहे हैं और उससे बन रहा है NO2, वो हो गई हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब आप सोचोगे वापस से, जैसे कुछ लोग बोलने लग गए कि मैम -1 कहां से है, बेटा HNO3 में से आप बोल रहे हो कि हम NO3 को ले आए, हम NO3 को ले आए। तो बेटा NO3 क्या है, वो तो जब रिएक्ट कर चुका था H से, वो तो जब साथ में था H के तो NO3 बोल रहे थे उसको, समझ रहे हो। लेकिन अब वो अकेले है, मतलब वो NO3 -1 है, क्योंकि आपने H पॉजिटिव ऊपर छोड़ना है, आपको ऊपर H पॉजिटिव छोड़ना है, हाइड्रोजन थोड़ी छोड़ के आओगे, हाइड्रोजन आयन H+ आयन हो गया, H2 हो गया, इसको ऊपर छोड़ के आते हो ना, इसको ऊपर छोड़ के आते हो ना, तो H+ को ऊपर छोड़ोगे तो नीचे NO3 माइनस ही तो बचेगा, ठीक है। तो मैम ने यहाँ पे लिख दिया NO3 -1। ये हमारी दोनों हाफ रिएक्शन हो गई। अब आते हैं काम पे। चलो भाई, कॉपर बैलेंस है, यस मैम। नाइट्रोजन बैलेंस है, यस मैम। पहले तो उसी को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, अब ऑक्सीजन की बारी आती है, ठीक है। चाहो तो यहाँ से NO3 भी हटा दो, कोई जरूरत नहीं है ना, क्यों इतना बवाल, फिर NO3 यहीं पे लेके आना पड़ेगा, कॉपर +2 के फॉर्म में ले आओ। क्या मतलब है मैम, वापस से बताइए यार, कॉपर से कॉपर +2 में कन्वर्ट हो रहा है। मैम बोल रही है CuNO3 होल ट्वाइस बैठा है, उसमें से सिर्फ कॉपर के आयंस ले आओ। अब इसको तोड़ोगे तो कैसे लाओगे, आयंस के फॉर्म में लाओगे तो कॉपर पे +2 आएगा, NO3 पे -1 आता है, 2 टाइम NO3 है ना। कंफ्यूज नहीं होना, मेरी बात को ध्यान से सुनो, सिर्फ आयंस को नीचे। अब एक बात बताओ, क्यों ऐसा कर रही होंगी मैम, मान लो वहां पे मैंने कॉपर नाइट्रेट ही लिखा रहने दिया होता तो ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते, फिर नाइट्रोजन को उठा के लाते, नहीं ना, तो वो आखिरी में कहानी करेंगे हम पूरी। ये नाइट्रोजन जो कम पड़ रहा है हम लास्ट में लगा देंगे सबको, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी इतना याद रखना कि हमने NO3 को, हमने HNO3 की जगह NO3 -1 उठाया, ठीक है, ये उठा रहे, और यहाँ पे हम CuNO3 होल ट्वाइस की जगह Cu+2 उठा रहे हैं। तो हमने दोनों जगह NO3 को, मतलब इस जगह NO3 को छोड़ दिया, उधर पे HNO3 है ना, ये हम छोड़ के लेके आएंगे। चलो, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ गए होगे, आगे बढ़ते हैं अब सीधा। अच्छा, क्या बैलेंस करोगे, क्योंकि बाकी आयंस तो बैलेंस्ड है। एक हमसे देख लो ऑक्सीजन मांग रहा है, क्या दे दें उसको उठा के, बताओ। हमसे ऑक्सीजन मांगेगा तो मैं क्या उठा के दे दूंगी उसको, मैम वाटर दे देना, वाटर। 3 बार ऑक्सीजन है, 2 बार ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन की कमी है तो मैंने 1 वाटर दे दिया। अब जैसे ही हम वाटर देते हैं दूसरा इंसान रोने लगता है हाइड्रोजन के लिए, तो वहां पे 2 बार हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन कोई हमसे मांगता है तो हम उसको H पॉजिटिव दे देते हैं, है ना। अलग ही हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सनी देओल बने हुए हैं दुनिया में, है ना। दूध मांगोगे पनीर देंगे, दही देंगे, दही मांगोगे पनीर देंगे, पनीर मांगोगे खीर देंगे, है ना, वही वाला काम है। कोई हमसे ऑक्सीजन मांग रहा है हम उसको H2O पकड़ा रहे हैं, कोई हमसे हाइड्रोजन मांग रहा है हम H+ पकड़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये 2.5 किलो के हाथ से आपको बस यही रिएक्शन में लिखना है, इस 2.5 किलो के हाथ से तुमको रिएक्शन बेटा बस यही लिखना है, ठीक है। चाहे वो 2.5 ग्राम का क्यों ना हो, रिएक्शन में ऐसे लिखना है, ठीक है। H2O पकड़ा दो उसको, ठीक है। चलो भाई, पहली कहानी तो हम थोड़ा ऐसे स्टेज को पार कर रहे हैं ना, पहली चीज हमने बैलेंस कर ली है। अच्छा, अब चार्ज बैलेंस करो। यहां पे प्लस का 2 चार्ज है और यहां पे 0, तो प्लस के 2 को 0 कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, कैसे मैम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इस साइड हम दे देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जैसे ही मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूंगी दोनों साइड चार्ज 0 हो जाएगा। कह रहा है जैसे ही कोई क्या बोल रहे हो, कह रहा है जैसे ही कोई वो ऑक्सीजन मांगे तो उसको पानी नहीं पानू दे दो। ये तो यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, अनमोल चीज है वो, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इधर आ जाओ, जज्बातों के साथ खेल रहे हो तुम लोग मैम के, बहुत पिटोगे तुम लोग, ठीक है। सनी देओल बस इतना ही हद तक रहना, तुमको इतना नहीं बनना कि पानी मांगे तो पानी, नहीं 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 नहीं, ये नहीं। यूनिवर्सल वाटर सॉल्वेंट अपना वाटर है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी है, यूनिवर्सल वो पानी नहीं है, ठीक है। इधर आ जाओ अभी जल्दी से, यहाँ पे लास्ट टाइम, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो मैंने एक साइड चार्ज बैलेंस कर दिया, क्या तुम दूसरी साइड भी कर सकते हो? देयर कब पूरा करूंगी, रुक जाओ, ऐसे टेम लगेगा, थोड़ा सा टेम लगेगा, ठीक है इतनी जल्दी नहीं होगा। चलो यहाँ पे आ जाओ, +2 चार्ज है यहाँ पे बेटा, इसको 1 मत मानना, 2 मानना, और यहाँ पे -1 है, कितना चार्ज हो गया, प्लस का 1। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो ठीक है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो,
प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो आपको आई होगी। ठीक है, यस मैम। अब देखो भाई, दोनों तरफ सब कर लिया है, सारी कहानी तो मैम करवा दी आपने, लेकिन हमको पता है, ये तो सारी कहानी आपने करा दी मैम, अब हमें दोनों रिएक्शन को जोड़ना है और हम इन रिएक्शंस को ऐसे जोड़ते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। चलो भाई, तो मुझे इस रिएक्शन को जोड़ना है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने हैं, तो कैंसिल आउट करने के लिए मैम इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना। अब इसको 2 से करोगे मतलब मैम पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। देखो, मैं आपको समझाते टाइम बहुत टाइम लगाती हूँ कि यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फिर 10 बार रिपीट, ये वो। मैक्सिमम एक रिएक्शन को आपको मतलब मैंने क्या बोलता, मैक्सिमम तो मतलब बहुत कोई डिफिकल्ट, मतलब बहुत ही बड़ी रिएक्शन आ जाए, आप 3 से 4 मिनट देना, वरना आपको 2 मिनट ज्यादा किसी रिएक्शन नहीं देना है। 2 मिनट, समझ रहे हो, 2 मिनट मैक्सिमम आपको देना है एक पेज की रिएक्शन करने के लिए, इससे ज्यादा टाइम लगता भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब भाई रिएक्शन पूरी उठा के लिख दो एक साथ नीचे, पूरी रिएक्शन को उठाइए और नीचे एक साथ लिख दीजिए। चलो, तो कॉपर को ले आओ नीचे, सारे LHS एक साइड कर दो। ठीक है, वहां सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो तुम याद रखना, मैं भी याद रखूंगी, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। पहले NO3 ले आती हूं मैं, 2 टाइम्स NO3, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन हो गया 4 टाइम H प्लस। ठीक है मैम, यहां पे देख लो, चलो इक्वल्स टू लगा दो, कॉपर है +2 के फॉर्म में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो मैंने कैंसिल आउट ही कर दिए 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कैंसिल आउट कर दिए 2 से मल्टीप्लाई करके। यहां पे क्या है, 2 टाइम NO2 प्लस 2 टाइम H2O। ये हो गई हमारी पूरी रिएक्शन। अब क्या करना है मैम, अब आप एक चीज ध्यान से देखो, क्या ये रिएक्शन और ये रिएक्शन कहीं से भी दूर दूर तक एक जैसी लग रही है? यहाँ पे HNO3 है, हमने NO3 उठा लिया था, है ना। यहाँ पे हमने जहां पे हमने NO2 लिया है वहां पे NO2 था, पर जहां पे हमने NO3 लिया है वहां पे कॉपर नाइट्रेट था, NO3 CuNO3 होल ट्वाइस था, कॉपर के साथ CuNO3 होल ट्वाइस था। तो पहली चीज तो हम पहले ही गलती समझ गए, जो हमने गलती जानबूझ के करी थी, हमने बोला था NO3 को दोनों तरफ एज इट इज अभी रहने दो। ठीक है, अभी हम बाद में ले आएंगे। ठीक है, अब सुनो, अब आप सुनो, अगर मैं इन दोनों ही रिएक्शन में देखूं ध्यान से, तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि मैम आप यहां पे हाइड्रोजन और वहां पे वो चीज कम लेके आई हो, है ना। अगर मैं इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ बनाना है मुझे HNO3, तो मुझे कितने NO3 देने हैं? एक H पॉजिटिव के साथ एक NO3 नेगेटिव जुड़ता है, हमारे पास 4 H पॉजिटिव है, तो मैम 4 NO3 ले आओ, लेकिन 2 NO3 ऑलरेडी लगा है, तो क्या मैं इस साइड 2 NO3 दे दूं और इस साइड भी 2 टाइम्स ऑफ NO3 दे दूं? NO3 पे -1 लगाता है ना, मैंने लगाया नहीं शायद, NO3 है ना। तो क्या मैं इस साइड 2 NO3 पे -1 और यहाँ पे भी 2 NO3 पे -1 दे दूं? पहले ये बताओ किसको किसको समझ में आया? हमने बेटा रिएक्शन में NO3 को ऊपर छोड़ दिया था, हमने रिएक्शन में NO3 को ऊपर छोड़ दिया है, तो हम दोनों साइड NO3 लगा दे। देखो, हम कोई भी चीज रिएक्शन में दोनों साइड जब करते हैं ना, तो वो चीज पॉसिबल हो सकती है। जैसे मैं दोनों साइड OH नेगेटिव लगा सकती हूँ, मैं दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर सकती हूँ, मैं दोनों साइड H पॉजिटिव बैलेंस कर सकती हूँ, मैं दोनों साइड NO3 नेगेटिव लगा सकती हूँ, मैं दोनों साइड K2Cr2O कुछ भी लगा सकती हूँ दोनों साइड। अगर आप कोई भी चीज दोनों साइड लगा रहे हो, है वो रिएक्शन आप दोनों साइड कोई चीज लगा रहे हो, तो आप वो चीज कर सकते हो बैलेंसिंग के टाइम पे। तो आई होप आप समझ गए होगे। तो मैंने इसको भी 2 टाइम्स NO3 दिया और उसको भी 2 टाइम्स NO3 दिया, है ना। अब सुनना, ये 2 टाइम्स और 2 टाइम्स NO3 मिलके, 2 टाइम और 2 टाइम NO3 मिलके टोटल 4 टाइम NO3 माइनस बना देंगे, और 4 टाइम H पॉजिटिव 4 टाइम NO3 नेगेटिव मिलके 4 टाइम्स ऑफ HNO3 बना देंगे। बोलो आया कि नहीं? जल्दी से आया कि नहीं? आया? क्लियरली आया? क्लियरली जल्दी से इन द चैट बॉक्स। 2 बार NO3 दिया और ऑलरेडी 2 बार बैठा हुआ था, तो 4 बार NO3 हो गया, और 4 H प्लस बैठे हुए थे, तो 4 H प्लस को ये चारों NO3 पकड़ा है, तो 4 टाइम NO3 बना दिया उसने। आया कि नहीं? आया कि नहीं चैट बॉक्स में? जल्दी से। आई होप सो आ गया होगा, आई होप सो आ गया होगा। ठीक है, वैसे मैं एंड में पूरी चीजें वापस रिपीट कर दूंगी। अच्छा, और यहाँ पे हमें पता है कॉपर के साथ NO3 मिला हुआ था, तो कॉपर और NO3 कॉपर नाइट्रेट बना देंगे। बोलो आया कि नहीं? भाई एक बार कॉपर है, NO3 पे -1 होता है, इसका फॉर्मूला होता है CuNO3 होल ट्वाइस। क्या मैं अब सब कुछ इरेज करके लिख दूं, इनको इनकी जगह दे दूं? आ गया? मैं वापस से समझा रही हूँ क्योंकि ये लिखा हुआ इरेज हो जाएगा इसके बाद।
एक बार टू टाइम NO3 ऑलरेडी था, है ना? यस मैम। और यहाँ पे Cu+2 था, और मुझे पता है कि भाई पीछे रिएक्शन तो हम देखेंगे ही ना कि ये Cu था ही नहीं, CuNO3 होल ट्वाइस था, तो मैंने इसको 2 बार NO3 दिया। अब इसको दिया तो उसको भी मुझे 2 बार NO3 देना पड़ेगा, तो दोनों साइड 2 टाइम NO3 दे दिया। फिर मैंने पीछे रिएक्शन देखी कि यार हाइड्रोजन तो था ही नहीं, H+ की जगह HNO3 था, तो H+ के साथ मैंने NO3 को जोड़ा और HNO3 बना दिया। तो मैंने ये 2 काम कर दिए जो आपको भी करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम 4 टाइम HNO3 लेके आ चुके हैं, ठीक है? 4 टाइम HNO3 लेके आ चुके हैं, HNO3। और यहां पे हम क्या लेके आ चुके हैं? CuNO3 होल ट्वाइस। यहां पे हम लेके आ चुके हैं CuNO3 होल ट्वाइस। लिख दो CuNO3 होल ट्वाइस। ये आपकी रिएक्शन हो गई, ठीक है? ये हो गई रिएक्शन। अब क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, ना इसमें बेसिक लिखा है ना इसमें एसिडिक लिखा है, मैं क्या करूं यार? इसमें बेसिक और एसिडिक तो लिख के ही नहीं दिया उसने मुझे, रिएक्शन में तो कहीं नहीं लिखा है एसिडिक या बेसिक। क्या करना चाहिए हमें इस रिएक्शन में? क्या लगता है तुम्हें ये रिएक्शन में क्या करना चाहिए यार? एसिडिक और बेसिक तो लिखा ही नहीं है इसमें। भाई एसिडिक होता तो हम H+ वाली कहानी करते, बेसिक होता तो OH नेगेटिव, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है। क्या करना चाहिए बताओ? मैम बैकलॉग आ गया, अभी बताते हैं उसके लिए। वेरी गुड, ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, लेकिन कैसे पता मैम? लिखा तो था नहीं, पर एसिड तो बना है। क्या बोला था मैम ने? या तो कोई बेसिक चीज दिख जाएगी आपको, या तो कोई एसिडिक चीज दिख जाएगी आपको, और या फिर उसने लिख दिया होगा एसिडिक या बेसिक। अगर नहीं लिखा है तो आप चेक करना, या तो एसिड प्रेजेंट दिख जाएगा या तो बेस प्रेजेंट दिख जाएगा। तो किसी ने बेसिक लिखा है, मार खा जाओगे तुम लोग। तो ये एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है, नाइट्रिक एसिड है भाई वो, तो वो एसिडिक मीडियम की ही रिएक्शन मानी जाएगी। चलो भाई लेट्स चेक, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं? कॉपर बैलेंस है, यस मैम। और क्या बचा? हाइड्रोजन बैलेंस है, 4 टाइम हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 टाइम हाइड्रोजन है, 2 और 2 4 टाइम नाइट्रोजन है, 4 टाइम नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन देखिए 4 3 12 टाइम है, 3 2 6 प्लस 4 प्लस 2 6 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 6 प्लस 6 इज 12। ऑक्सीजन हमारी सारी जगह पे बैलेंस्ड है। सो दिस इज अगेन अ कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है। बोलो समझ में आई? क्लियर हुई ये रिएक्शन भी? आई समझ में पक्का तरीके से? और जो लोग बैकलॉग लिख रहे हैं, बैकलॉग के लिए हम आपके लिए कुछ लेके आने वाले हैं, ठीक है? तो बैकलॉग के लिए हम आपके लिए कुछ लेके आने वाले हैं जिससे आपके सारे बैकलॉग्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है? चलो ये क्लियर हुआ? मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ। हमने इस रिएक्शन को ध्यान से पहले देखा, ऑक्सीडेशन देखा किसका हो रहा है, रिडक्शन देखा, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होते हुए दिखा और नाइट्रोजन का रिडक्शन होते हुए दिखा। तो हमने दोनों रिएक्शन को एक रिएक्शन को 2 हाफ्स में तोड़ दिया। एक को हमने बोला ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक को हमने बोला रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है? यस मैम। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, रिडक्शन में रिडक्शन। अब इस रिएक्शन में एक खास चीज है, यहाँ पे क्योंकि HNO3 है तो H+ को ऊपर छोड़ देते हैं हम, है ना? तो हमने H+ को यहाँ पे ऊपर छोड़ दिया। अच्छा हमने NO3 को भी साथ में ऊपर छोड़ दिया। NO3 हम तब नहीं छोड़ते अगर NO3 यहीं पे कोई कहानी हो रही होती जिसमें उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होता, तब नहीं छोड़ सकते, है ना? लेकिन अभी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा था तो मैंने NO3 भी ऊपर ही छोड़ दिया। जब इस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे, क्योंकि कॉपर का कोई कहानी ही नहीं है भाई, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे सेकंड में NO3 से NO2 में आना है तो H को छोड़ दो, तो यहाँ पे हमने H को छोड़ दिया, वहां पे हमने NO3 को छोड़ दिया। ये हमने कहानी लिख दी पूरी की पूरी। अच्छा ये नहीं कहना मैम इसमें से HNO3 में से NO3 को भी छोड़ दो इधर पे ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का यहाँ पे रिडक्शन होते हुए दिख रहा था, अगर उसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है तब कुछ नहीं कर सकते उसके साथ, ठीक है? जैसे हमने ये कहानी कर ली, अब हम देखेंगे कॉपर बैलेंस है या नहीं। हाँ जी मैम बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन बैलेंस है या नहीं? हाँ जी मैम बैलेंस्ड है, ठीक है? फिर ऑक्सीजन पे आ जाओ, वहां तो ऑक्सीजन है नहीं तो छोड़ दो, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी दिख गई, मैंने H2O दे दिया, है ना? कमी दिख गई, मैंने उसको H2O दे दिया। H2O देखते ही यहाँ पे H+ की कमी दिख गई, उसको मैंने H+ दे दिया। ये सारी कहानी हो गई हमारी। जैसे ये कहानी हो जाती है तो मैम आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हो, जिसे हम कहते हैं चार्ज बैलेंस करना। इस साइड मैंने देखा 0 चार्ज, इस साइड +2 का चार्ज, +2 को 0 बनाना है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, +2 -2 0 बन गया। इस साइड मैंने देखा 0 चार्ज, इस साइड मैंने देखा +2 और -1 यानी कि प्लस का 1 चार्ज, तो इधर 1 चार्ज है, 0 बनाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो +1 -1 वापस से 0 हो जाएंगे, ठीक है? अब हमने चार्ज भी बैलेंस कर लिया। अब मैम चार्ज बैलेंस करते समय एक हाफ में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाफ में 1 इलेक्ट्रॉन है,
दोनों रिएक्शन को जब जोड़ना है तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स बराबर किए, बराबर करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। ये पूरी हमने रिएक्शन को उठा के नीचे जोड़ दिया। अब जब जोड़ दिया तो उसके बाद की कहानी क्या है, क्योंकि हमने ऊपर H को छोड़ दिया था, ऊपर NO3 को छोड़ दिया था, तो उसे देखना है साथ में। तो मैंने देखा कि कॉपर के साथ 2 बार NO3 लगाना था, तो 2 NO3 वहां दे दिए, 2 NO3 यहाँ दे दिए, ठीक, 2 NO3 वहां, 2 NO3 यहाँ पे 2 NO3 ऑलरेडी प्रेजेंट थे और 4 हाइड्रोजन थे, तो 4 हाइड्रोजन 4 NO3 मिलके 4 टाइम HNO3 बना लिए और कॉपर के साथ NO3 बन गया। अच्छा, अगर यहाँ पे कहीं H2 की इधर उधर हेरा फेरी हो रही थी तो एक साइड लेके जाते, फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी। बेसिक मीडियम होता तो H+ के बराबर OH लगा देते, यहाँ पे वो भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये आपकी कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन बन गई। तो बेटा यहाँ पे हमने आई गेस अराउंड 4-5 एग्जाम्पल जितने भी हो सकते हैं हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंसिंग भी पढ़ी, हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी बैलेंसिंग पढ़ ली। कुछ क्वेश्चंस मैं कल आपके सामने लेके आ जाऊंगी, ठीक है, कुछ रिएक्शंस हम कल भी बैलेंस कर लेंगे। तो आपको एकदम मतलब इसके बाद इसके बाहर कुछ नहीं होता है, ध्यान सुन लो, इसके बाद इसके बाहर कुछ नहीं होता है। हमारा काम है आपको मेथड बताना। ये मेथड जिस तरीके से लाइन बाय लाइन मैं बोल रही हूं, बस वही लाइन बाय लाइन आपको अपने दिमाग में मेमोराइज करना है एंड लिखते टाइम बस वही चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। बिलीव मी, 101वीं बार बोल रही हूं, ये चैप्टर फ्री का नंबर देगा, 4 नंबर घर ही लेके आना, छोड़ के मत आ जाना। फिर मत बोलना अरे थोड़ी सी गलती कर दी, -1 हो गया, केवल थोड़ी सी गलती कर दी 1 नंबर कट गया, नहीं, बिल्कुल गलती मत करना, घर ही आना चाहिए ये नंबर, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, छुट्टी मत लिखो बेटा, अभी नहीं, थोड़ा सा और पढ़ना है, थोड़ा सा और पढ़ना है। चलो, अब हम आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का टाइट्रेशन में। टाइट्रेशन मेथड जो होता है, आपने एसिड बेस रिएक्शन में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा शायद, हो सकता है ना, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे फिलहाल आपको रिडॉक्स रिएक्शन का टाइट्रेशन देखना है, 10-15 मिनट का टॉपिक है, ध्यान से सुनते हुए चलिए। अब टाइट्रेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन को करना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइट्रेशन, ठीक। तो आपको एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी। अब ये पूरी कहानी में होने क्या वाला है, तो टाइट्रेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको बैठ के कुछ रटना है थ्योरी, इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। एक तो चलो थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जो कि बहुत बेसिक हो गया, लेकिन उसके अलावा भी आपसे इससे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, 1 नंबर 2 नंबर का। अब टाइट्रेशन से न्यूमेरिकल कैसे कोई पूछ सकता है? पहली चीज तो आपसे लैब में भी, अगर आपके लैब में ही कराया जाएगा तो आपसे लैब में भी पूछ सकते हैं, है ना। अदरवाइज जनरली भी क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन क्या आता है, कैसे आता है, समझना। किसी ने किया है लैब में टाइट्रेशन, लैब में जाके ये परफॉर्म किया है पूरा जो होता है, मतलब ऐसा नहीं 10th में या कभी भी ऐसा किया है? 1% बैटरी बची है, 1 मार्किंग का क्वेश्चन आ जाएगा तो छूट जाएगा बेटा, पढ़ लो, 1% बैटरी में भी पढ़ लो। हाँ जी भाई, बताओ, किया है किसी ने? नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। अच्छा, यस, थोड़े बहुत आए हैं, बहुत थोड़े से यस आए हैं। कंग्रेचुलेशंस, वी लिव इन इंडिया, है ना, जहाँ पे लैब्स में बहुत कम लेके जाया जाता है। मेरे स्कूल में तो यार, मैं लैब पता है कब गई थी, एक तो हमारा टाइम भी वो वाला चल रहा था खराब तो मेरे स्कूल पे मैं लैब गई थी, मैं एक बार लाइफ में 10th में गई थी और एक बार लाइफ में 12th में गई थी। हाँ, उसके बाद तो मतलब स्कूल वालों का लाइक की नहीं। तो जो वो नहीं होता है कि क्या बोलते हैं, बस एक बार जाके यही समझ पाए थे कि हर एक को बीकर, अच्छा इसको बीकर बोलते हैं, इसको फनल बोलते हैं, है ना, ये बेसिक सी बात ही जान पाता है इंसान। बड़ा खराब स्कूल था लगता है। तो बहुत सारे बच्चों ने नो लिखा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा हम यहीं पे समझेंगे इस चीज़ को। अब टाइट्रेशन में 2 चीज़ें बड़े दिमाग को खराब करती हैं, कई बुक्स में दे दिया जाता है, कई जगह लिख दिया जाता है एग्जाम में। एक को एनालाइट बोला जाता है और एक को टाइट्रेंट बोला जाता है। अब यही नहीं समझ में आता ये दोनों क्या है। एनालाइट वो सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन है, पहली चीज तो ये दोनों 2 सोल्यूशन है। एनालाइट वो सोल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं है। एनालाइट क्या है? ये वो सोल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता। और टाइट्रेंट वो सोल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है। पहले तो ये लिखो, क्या लिखना है? टाइट्रेंट वो सोल्यूशन है, टाइट्रेंट हमारा वो सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमें पता है, ठीक है। एंड एनालाइट वो सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता है। तो पहले तो ये 2 चीजों का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, कि टाइट्रेंट क्या होता है, एनालाइट क्या होता है। एनालाइट का मतलब है कि यार एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है, और टाइट्रेंट वो होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको बता रखा है, ठीक है। ये 2 चीजें आपके पास होती हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन में अगर हम टाइट्रेशन करते हैं
तो इसका मतलब है इन विच एनालाइट एंड टाइट्रेंट रिएक्ट। अगर हमने बोला कि रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें टाइट्रेशन कर दो, तो उसमें दो चीजें होती है। हम बोलते हैं एक एनालाइट प्रेजेंट है, एक टाइट्रेंट प्रेजेंट है। मतलब अगर मैं आपसे बोल दूं ये प्रेजेंट है तो मतलब आप क्या समझे मैम, एनालाइट तो वो सोल्यूशन होगा जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, अननोन है, ठीक। एंड टाइट्रेंट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, यानी कि वो नोन है, ठीक है। यस मैम। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब होता है एक रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए बिटवीन अ टाइट्रेंट एंड एन एनालाइट। एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच में रिएक्शन हमने कराई है ना, किसी एक का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, किसी एक का रिडक्शन हुआ होगा, और इस रिएक्शन को हमने बोला कि ये रिडॉक्स टाइट्रेशन रिएक्शन है, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस वी आर एबल टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनालाइट। अब देखो आपसे बोला जाए कि यार क्यों करते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन, तो आप आंसर दोगे क्योंकि हमें किसी एक का जिसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, इसको पता करने के लिए करते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। कोई बोले रिडॉक्स टाइट्रेशन क्यों करते हो, रिडॉक्स टाइट्रेशन क्यों करते हो, 14 से एग्जाम है, अरे बाप रे, ठीक है। वैसे बहुत अच्छा, अगर देखो अब तुम्हारे 2, 1, 2, 3, 4 ऐसे, इसके बाद जब भी 5 तारीख के बाद जिसके जिसके एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन थोड़ा सा हम हेल्प करेंगे, है ना, थोड़ी सी हेल्प करेंगे रिवीजन में आपकी, है ना, कुछ तो आ रहा है, कुछ तो होने वाला है। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो एनालाइट और टाइट्रेंट क्या होता है? एनालाइट मैम वो सोल्यूशन है जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, और टाइट्रेंट वो है मैम जिसका कॉन्सेंट्रेशन पता है। तो मैं बोलूँ रिडॉक्स टाइट्रेशन करो, तो इसका मतलब होता है आप टाइट्रेशन इसलिए कर रहे हो ताकि आप जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं पता है उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता चल जाए, उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता चल जाए। 1 जुलाई से एग्जाम है, ये तो थोड़ा बुरा हो गया, ये तो थोड़ा बुरा हो गया। तुम सबने चैनल तो सब्सक्राइब कर रखा है ना हम लोगों का। अरे ऐसे मतलब ऐसे कोई मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं ये बोलने के लिए, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहां पे ही वो सरप्राइज होने वाला है जिसके बारे में बार बार बोल रही हूँ कि सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। तो वहां पे कुछ होने वाला है जिससे कि पेट में बात नहीं बचती, बट फिर भी थोड़ा सा बताती हूँ, हिंट देती हूँ। जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ होने वाला है बहुत जल्दी। तो आई होप सो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, नेक्स्ट टॉपर क्लास 11 साइंस वाला चैनल, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, अब इन दो के बीच की रिएक्शन हुई मैम, किसके बीच की? एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच की, और इस रिएक्शन को मैंने बोला रिडॉक्स टाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। अब किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन जो नहीं पता है वही निकाला जाता है, इससे वही निकाला जाता है, ठीक है। यस मैम। अब रिडॉक्स सिस्टम में क्या होता है, जो टाइट्रेशन मेथड होता है कैन बी अडॉप्टेड बाय टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट यूजिंग अ रिडॉक्स सेंसिटिव रिएक्शन। मतलब एक तो आप ये पता करते हो कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है जिस सोल्यूशन का, वो निकाल लेंगे। दूसरी चीज इस मेथड से आप बेटा ये भी अडॉप्ट कर सकते हो कि डिटरमाइन कर सकते हो कितनी स्ट्रेंथ से कोई चीज रिडक्टेंट या ऑक्सीडेंट यूज हो रहा है एक रिडॉक्स रिएक्शन में ना, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस निकालते हो ना, वैसे स्ट्रेंथ भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। चलो अब हम टाइट्रेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम टाइट्रेशन करने जा रहे हैं। कैसे होगा मैम टाइट्रेशन? कोई मुझे टाइट्रेशन का मतलब बता सकता है? कभी ट्राई किया है? ऐसे बूंद ड्रॉप डाल रहे हो, एक पॉइंट जहां पे कलर आ जाता है, दैट इज टाइट्रेशन करवाना उसका, है ना। एक ड्रॉप ऐसी गिरी जिससे कलर आ गया, दैट इज टाइट्रेशन करवाना, है ना। तो वो तो आई होप सो जिन लोगों ने लैब में किया वो तो जानते ही होंगे, अदरवाइज जिनको नहीं पता उनको बता दिया मैंने, ये मीनिंग होता है उसका, ठीक है। तो उसको आप बोलते हो टाइट्रेशन। अच्छा, अब आप यहाँ पे करने क्या वाले हो, एक एग्जांपल मैं लेके आई हूँ जो कि पोटेशियम परमैंगनेट से आप करने वाले हो, ठीक है। आप सुनना, बहुत ध्यान से कहानी को सुनना। यहाँ पे कुछ मैंने बीकर ले लिए, ठीक है। यस मैम। और ब्यूरेट की हेल्प से मैं इसमें ड्रॉप वाइज परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट वैसे तो हम भेजने वाले हैं, जिसमें से MnO4 टूट के जाएगा, ठीक है। लैब ही कभी नहीं देखा, अरे बाप रे, अरे बाप रे। पहले कहाँ थे बेटा? जब मैं अपने स्कूल को ऐसे बहुत ही ज्यादा कोसती थी, मैं कहती थी कैसा स्कूल है, हमें लैब केवल एक बार लेके गया, तुम कहाँ थे तब? तुम मुझसे मिले ही नहीं तो मैं बोलती कि हमारा स्कूल तो बहुत सही है उस हिसाब से। चलो कोई बात नहीं गया तो कोई बात नहीं है, बोलो अपने स्कूल टीचर से, बोलो कि भैया हमको लेके जाओ लैब, थोड़ा तो बता दो उसके बारे में, लैब ही कभी नहीं गए। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने एक वेसल ले लिया एंड इसमें एक ब्यूरेट लगा दिया। अब इसमें, अब सुनो, मैंने पहले कहानी सुनो फिर आपको मजा आएगी समझने में। एक ब्यूरेट में मैंने KMnO4 ले लिया, है ना, मतलब वैसे तीनों में, ठीक है। और इसमें मैंने पता है क्या डाला है, इसके अंदर जो व्हाइट कलर का सोल्यूशन दिख रहा है, ये इसमें आयरन के आयन्स है, Fe+3 के +2 के आयन्स है, और साथ ही साथ H+ के आयन्स हैं। ये कहां से आएंगे मैम? बेटा आयरन का एक सोल्यूशन आपने लिया होगा और आपने एक एसिड डाल दिया होगा। मतलब सुनना, मैंने इस वेसल को उठा, मान लो ये वेसल है, ये वाला वेसल है, ठीक है, ये वेसल है। चलो
इस वेसल के अंदर जो सोल्यूशन है वो क्या है मैम, उसमें आयरन का सोल्यूशन है और साथ ही साथ एसिड है। अब क्योंकि रिएक्शन कुछ आयंस के बीच में हो रही है तो मैंने बोल दिया आयरन के आयंस है और साथ ही साथ हमारे H+ के आयंस है, H+ के आयंस है, ठीक है। यस मैम। अब मैंने इसमें एक ब्यूरेट लगाया हुआ है, बस ये मार्कर अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये एक ब्यूरेट लगा हुआ है, ये क्यों लगाया है मैम, क्योंकि मैंने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट भर रखा है, KMnO4 भर रखा है इसके अंदर, ठीक। मैम ऐसे ही उठा के KMnO4 डाल देते ना, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये इसलिए लगाया ब्यूरेट को ताकि इसमें ना एक क्या बोलते हैं उसको, अरे उसको क्या बोलते हैं, पेच लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दैट इज नट लगाना है ना, तो मुझे वो लगाना है। तो हम क्या बोलेंगे, हमने यहाँ पे ये लगा रखा है जिससे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको ओपन करते हैं और इससे ड्रॉप वाइज पोटेशियम परमैंगनेट को अंदर भेज देंगे। उजाला नील से मत करो बेटा ये सब, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इसमें KMnO4 धीरे धीरे ड्रॉप वाइज भेजना स्टार्ट किया। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि आपकी चार्ट्स रुक गई सभी की, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल, अच्छा आ गई चैट्स, वापस आ रही, चलो वापस आ रही, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको हल्का हल्का सा इसको लूज किया, स्क्रू बोलते हैं, ओके, स्क्रू को हल्का हल्का लूज किया और ड्रॉप वाइज से पोटेशियम परमैंगनेट अंदर जा रहा है। अब रिएक्शन हो क्या रहा है, देखो आयरन और H+ के आयंस प्रेजेंट है, यस मैम, है ना। सोल्यूशन में हमने आयरन का एक सोल्यूशन लिया हुआ है और उसमें एसिड डाला हुआ है थोड़ा सा, ठीक है मैम। और साथ ही साथ KMnO4 ड्रॉप वाइज अंदर जा रहा है, जिसमें से MnO4 जो है, जो कि MnO4 नेगेटिव, जो कि पर्पल पिंक कलर का होता है ना, पर्पल पिंक कलर का इसका कलर होता है, ठीक है, पर्पल पिंक इसका कलर होता है। अब ड्रॉप वाइज आप ऐसे डाल रहे हो, एक ड्रॉप गिरी ऐसे पिंक कलर की, देखो एक ड्रॉप गिरी, 2 ड्रॉप गिरी, 3 ड्रॉप गिरी, ऐसे हम सोल्यूशन को ऐसे शेक करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, ऐसे 1 ड्रॉप गिरी, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, और ये कलरलेस होता जा रहा है। ध्यान सुनना मेरी बात, जब बेटा इनका रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं दे आर कलरलेस, कलरलेस। क्यों मैम, क्यों वाई दिस कोलावेरी डी, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो आयरन और H+ है ये पूरी तरीके से MnO4 को कंज्यूम कर लेते हैं अपने में, MnO4 को पूरी तरीके से अपने में कंज्यूम करते जाते हैं और इसकी वजह से इनका प्रोडक्ट कलरलेस बनता है। कहानी को बहुत ध्यान सुनना, MnO4 पर्पल पिंक कलर का है ना, पर्पल पिंक जैसा इसका कलर होता है, ठीक है मैम। आयरन और H+ यहाँ पे प्रेजेंट है सोल्यूशन में, जो कि इसको कंज्यूम करते जा रहे हैं। आयरन कैसे प्रेजेंट है, सोल्यूशन होगा आयरन का, है ना, और हाइड्रोजन एसिड के फॉर्म में होगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं MnO4 का, 1 बूंद डाला कंज्यूम हो गया, 2 बूंद डाला कंज्यूम हो गया, कलरलेस होता जा रहा है, फिर तीसरा बूंद कलरलेस, चौथा बूंद कलरलेस, हो सकता है कितने भी बूंद गिराए और वो कलरलेस रहा, ठीक है मैम। अब एकदम से जिंदगी में कोई नहीं था, पर जैसे ही वो आई या वो आया, जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट से कलरलेस कब बदल जाती है पता ही नहीं चलता है ना, होता है ना। जन्मों जन्मों के सिंगल इंसान, क्या ध्यान दे रहे हो, क्यों सुन रहे हो इस बात को इतने ध्यान से, तुम क्यों ध्यान दे रहे हो भाई, तुम्हारे साथ थोड़ी हुआ है अभी तक। कितना खुश हो जाते ना ये सारी बातें सुन के। मत हो बेटा, तुम्हारा टाइम अभी नहीं ना आया था ना, मतलब अभी आया है नहीं, आ सकता है, मतलब इन फ्यूचर आएगा। अच्छे से पढ़ाई कर लो ताकि टाइम जल्दी आ पाए। यहाँ पे आ जाओ, कितना ध्यान से सुन रहे थे ना, चलो यहाँ पे आ जाओ। तो हमने इस पे ऐसे कलर मिलाते जा रहे हैं, वैसे MnO4 बट कलरलेस 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 कलरलेस। एक ड्रॉप कोई ऐसी गिरी जिससे इसमें कलर आ गया, है ना, ऐसे कलरलेस 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 है। एक ड्रॉप कोई ऐसी आई जिससे कलर आ गया। क्वेश्चन आता है ये कैसे मैम, अगेन वाई दिस कोलावेरी डी, ये कैसे हो गया, ये कलर कैसे आ गया, अभी तक तो नहीं आ रहा था। तो ध्यान सुनो वापस से पूरी कहानी, फिर मैं इस पे वापस आऊंगी। KMnO4 लिया, उसमें से MnO4 के आयंस जो है वो पिंक कलर के होते हैं, MnO4- जो है वो पर्पल पिंक कलर के होते हैं। यस मैम, ठीक है, यस मैम। फिर उसके बाद मैम सोल्यूशन आपने ले लिया आयरन का Fe का कोई सोल्यूशन है जिसमें Fe+2 के आयंस प्रेजेंट है, एंड मैम एसिड भी उसमें डाला हुआ है जिसमें H+ के आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। ये 2 चीजें आपके पास प्रेजेंट है। अब आप MnO4 को मिला रहे हो, MnO4 नेगेटिव जो है उसके पास पर्पल कलर है, पर ये जब आपस में मिलते हैं ना, जब घुल मिल जाते हैं तो इनके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कलरलेस बनता है मैम। प्रोडक्ट का कोई कलर नहीं बन रहा होता। क्यों मैम? क्योंकि ये जो Fe+2 और H+ है इसमें MnO4 को पूरी तरीके से कंज्यूम करते जाते हैं, उसके कलर को डीकलराइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कलरलेस होता है। कैसा होता है? ये कलरलेस होता है मैम। ये तो यहाँ पे कलरलेस है ये, ठीक है। ये कहानी पूरी चलती जा रही है। अब देखो हमने ऐसे ड्रॉप डालते जा रहे हैं, ड्रॉप कम होता जा रहा है ना। ये KMnO4 देखो कम हो गया, ड्रॉप वाइज हम डालते जा रहे हैं और यहाँ पे ऐड करते करते यहाँ पे कलर नहीं आ रहा। लेकिन एक ऐसी ड्रॉप गई, हम ये चीज देख रहे थे, तभी तो ड्रॉप वाइज कर रहे थे।
एक ऐसी ड्रॉप गई जिससे इसमें कलर दिख गया। इस पॉइंट को बेटा आप बोलते हो एंड पॉइंट, इसको आप क्या बोलते हो, एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन जब आपको पेल परमानेंट पिंक कलर दिख जाए, है ना, लाइट पिंक टाइप का कलर दिखना स्टार्ट हो जाए, तो एक ऐसा पॉइंट जिससे आपको कलर दिखना शुरू हो जाए उसको आप बोलते हो एंड पॉइंट। पहले बताओ ये समझ में आया प्रोसेस हुआ क्या? अभी हमने कुछ निकालना नहीं सीखा, कुछ समझा नहीं, हमने बस इतना जाना कि ये पूरे प्रोसेस में होता क्या है ना। एक ब्यूरेट की हेल्प से हम ड्रॉप वाइज MnO4 को, जिसको KMnO4 बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स उसमें MnO4 पे कलर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, चार्जेस के फॉर्म में देखें तो MnO4, तो MnO4 अंदर जा रहा है ड्रॉप वाइज, अंदर जा रहा है तो उसमें Fe के आयंस और वाटर प्रेजेंट, H+ प्रेजेंट है, घोलते जा रहे हो, कलर नहीं है। एक ऐसी ड्रॉप आई कि कलर आ गया, उस पॉइंट को आपने बोला कि ये एंड पॉइंट है मैम इस टाइट्रेशन का, है ना, तो आप बोलते हो मैम ये एंड पॉइंट है इस टाइट्रेशन का। तो आई होप सो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं ये सब हटा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हमें इससे कैलकुलेशन भी करनी है। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा और समझते हैं इस रिएक्शन को। आप ध्यान से देखिए जो यहाँ पे हो रही है, इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो mn पे चार्ज निकालो, x मानोगे -8 इज इक्वल टू -1 प्लस का 7 है ना, और यहाँ पे mn पे प्लस का 2 है, तो इसका क्या हो रहा है +7 से +2, इसका तो रिडक्शन हो गया काफी बड़ा वाला, है ना, भयानक सा रिडक्शन हुआ, है ना। एंड आयरन को देखो +2 से डायरेक्टली +3, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। ये क्यों बताया मैम आपने? ताकि आप समझो कि ये जो आपने टाइट्रेशन किया है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का किया है ना, नॉर्मल रिएक्शन नहीं थी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा था। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, KMnO4 को आप बेटा ऐड कर रहे थे, कलर डिसअपियर होता जा रहा था प्रोडक्ट्स में, है ना, प्रोडक्ट्स जो बन रहे थे वो कलरलेस थे, पर एक ऐसा पॉइंट आया, एट वन पॉइंट addition of a drop of KMnO4 result in the color of the solution as light purple। एक ऐसा पॉइंट आया, जैसे ही वो ड्रॉप गिरी मैम सोल्यूशन में कलर आ गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? पहले तो इसको आपने एंड पॉइंट बोल दिया टाइट्रेशन का, है ना। इट मींस जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया। अब इसका मतलब समझिए आप, मैं आपसे बोल रही थी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कलरलेस है। मैं आपसे ये बात क्यों बोल रही थी मैम? आपसे ये बात क्यों बोल रही थी कि जो रिएक्टेंट है हाँ वो कलरलेस है? वो क्यों बोल रही थी मैम? क्योंकि मैम एक लाइन बोल रही थी बार बार, क्योंकि मैम एक लाइन बोल रही थी कि ये जो है ये MnO4 को पूरी तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। क्या बोल रही थी मैम? कि MnO4 को ये जो आयंस इसमें प्रेजेंट है ये कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि अपने में घोल रहे हैं, अपने में घोल रहे हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जब ये शायद खत्म हो गया होगा, जिसकी वजह से MnO4 का नीचे कलर आ गया होगा। रीजन इसका ये है। बोला समझे कि नहीं? किसको किसको रीजन समझ में आया? अरे यार ये जो है ये उसको घोल ले रहे थे, खुद में मिला जुला ले रहे थे, तो कलर नहीं बनने दे रहे थे। अब वो खत्म हो गया होगा, तभी तो MnO4 का तो कलर जो था पर्पल पिंक सा वो आ गया सोल्यूशन में कलर। तो हमने ये ऐसा बोला कि अच्छा, हम रिएक्शन को जब समझे तो हमने देखा कि अच्छा ये कंज्यूम करता जा रहा था पहले, पर जैसे ही इसका कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो गया होगा वैसे ही MnO4 का कलर आ गया होगा। ठीक, पहले मेरे ख्याल से आप ये चीज समझ गए होंगे। ठीक है मैम, ठीक है। एंड नाउ KMnO4 इज प्रोवाइडिंग कलर टू द सोल्यूशन। क्या बोला कि Fe+2 जो था शायद वो अब पूरा खत्म हो गया, वो खुद ही पूरा खत्म हो गया रिएक्शन में, और अब जो अपना MnO4 है उसका कलर दिखना हमें शुरू हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक तो पता नहीं क्यों मेरे में चैट्स रुक जा रही हैं आज। यार लैग वैग तो नहीं, बता दो प्लीज एक बार, लैग वगैरह तो नहीं है ना? मेरे में चैट्स रुक जा रही है, पता नहीं क्यों आज। यार चैट क्यों रुक गई? लैग है क्या? लैग नहीं है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? ठीक है, चलो परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमें कहानी पहले तो समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं, कुछ पॉइंट समझते हैं। मान लो, लेट कर लो, मैं आपको दो चीजें बता दूं। मैं बोलूं बेटा पहले ये जो V इनिशियल था और ये जो V फाइनल है, भाई पहले आप KMnO4 को डालते जा रहे हो सोल्यूशन में तो वो कम होता जाएगा, है ना। तो मैंने बोला इन दोनों के बीच में जो गैप है ना वो 20 ml का है, 20 ml का है। और जो KMnO4 मैंने भर के दिया था उसको हमने लेट कर लिया कुछ ml, सॉरी उसको नहीं, आयरन को लेट करेंगे अभी हम। ठीक है, सुना ध्यान से। मैंने बोला कि आपको एक चीज गिवन है, आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है? गिवन क्या है कि आपको KMnO4 का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.02। अगर मुझे KMnO4 का कॉन्सेंट्रेशन पता है तो मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि ये क्या है। क्या ये एक टाइट्रेंट है, या फिर
क्या ये एक टाइट्रेंट है या फिर ये एक एनालाइट है? सोचो जल्दी से बताओ। जिसका मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता है वो टाइट्रेंट होता है या एनालाइट होता है? क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चन में ऐसे ना दिया होता, आपको दिया होता गिवन टाइट्रेंट इज दिस। जल्दी से बताओ, टाइट्रेंट है या एनालाइट है? टाइट्रेंट है या एनालाइट है? अभिषेक भैया का फेस रिवील कर दे। कह रहा है अरे नहीं मेरा फेस नहीं है रिवील के लिए, ऐसा बोल रहे हो अभिषेक? ठीक है, किसी दिन तुम लोग ऐसे पोल वोल कराएंगे किसी क्वेश्चन का, 100% आंसर देना तो अभिषेक भैया फेस रिवील सीधा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि आपको इसका बेटा कॉन्सेंट्रेशन पता है तो आप बोलोगे ये टाइट्रेंट है ना, आप बोलोगे कि ये एक हमारा टाइट्रेंट है। ठीक है, खैर यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं था बट स्टिल मैंने आपसे पूछ लिया ताकि आपको पता हो ये चीज। ठीक है, अच्छा तो हमें पता है कि ये हमारा टाइट्रेंट है। ठीक है, अच्छा हमें कुछ वॉल्यूम आयरन +2 का भी गिवन है 10 ml, तो हमें दो चीजें पता चल गई। हमें पता चल गया KMnO4 का कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है इज इक्वल्स टू कितना था 0.02 मोल। ठीक है, 0.02 मोल। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन गिवन था। और आयरन +2 का वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, वॉल्यूम 10 ml गिवन है। ये दो चीजें हमें गिवन है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और चीज बता दी गई कि जब KMnO4 को बोला गया कितना कंज्यूम हुआ है, कितना KMnO4 खत्म हो गया, तो उसने बोला 20 ml खत्म हो गया। इसका मतलब समझो, मतलब यहां से यहां तक आने में, इसका मतलब है कि ये जो आपका ये V फाइनल है, ये आपका V फाइनल है। ठीक है, यहां से यहां, तो इन दोनों की जो वैल्यू है, इन दोनों को आपको बोला गया कि ये 20 ml है। 20 ml खर्च हो गया, कंज्यूम हो गया, 20 ml कंज्यूम हो गया इसमें। तो तीन चीजें आपको गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपसे बोल रहे हैं कि KMnO4 के कितने मोल्स कंज्यूम हुए, पहले ये बताइएगा। मोल्स, वॉल्यूम गिवन है, मोल्स बताने हैं। और कॉन्सेंट्रेशन बताइए Fe+2 का। यहाँ पे Fe+2 पता है क्या है? ये बन गया, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन अननोन है तो ये बन गया एनालाइट। और यही आपकी रिएक्शन होती है, यही आपका क्वेश्चन होता है कि आपसे एनालाइट बोल दिया जाता है, इससे आपसे एनालाइट बोल दिया जाता है। बोलता है एनालाइट बताइए। एनालाइट मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन नोन नहीं है, अननोन है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन पूछा जाता है तो हम निकाल सकते हैं। चलो खैर जल्दी से क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले आप क्या करते हो इस रिएक्शन में, आपको सबसे पहले मोल्स निकालने होते हैं जिसके भी आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन यानी कि टाइट्रेंट के मोल्स निकालिए। मोल्स ऑफ, लेट्स कैलकुलेट द मोल्स ऑफ टाइट्रेंट। कैसे निकालोगे टाइट्रेंट्स के मोल्स? मैम मोल होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा खैर आपको एक चीज दिख रही होगी कि टाइट्रेंट के मोल्स निकालने पर गिवन क्या है? मोलारिटी। कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आपको देखो निकालना क्या है, मुझे KMnO4 का वॉल्यूम दिख रहा है ना, KMnO4 का वॉल्यूम दिख रहा है। KMnO4 की जब मैं बात कर रही हूं तो मुझे इसका वॉल्यूम दिख रहा है 20 ml, है ना, ये 20 ml दिख रहा है। यस मैम। अच्छा इसकी मोलारिटी भी दिख रही है मुझे, KMnO4 की कैपिटल M यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.02 गिवन है ना। तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकल सकता है यार। मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लगा दो। मोलारिटी कितनी गिवन है मैम? 0.02। नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख भी लो, आपको निकालना क्या है? KMnO4 के नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है तो निकाल लो यार, है ना। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का? 20। अच्छा ml के फॉर्म में, सॉरी लीटर के फॉर्म में गिवन है, 20 लीटर था वो, इट इज 20 लीटर नॉट ml। ठीक है, ये लीटर के फॉर्म में गिवन है 20 लीटर। लीटर को ml में चेंज करना तो 20 अपॉन 1000। ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ से मैम आएगा, ये 0 कैंसिल, है ना, 2 5 ज़ा, है ना, या अच्छा चलो ठीक है, लेट्स नॉट चेंज इट, जो गिवन है एज इट इज रख दो। ठीक है, जो गिवन है एज इट इज रख दो, ml के फॉर्म में रख दो 20। ठीक है, अच्छा 20 है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, सॉरी इन लीटर्स रखना है तो डिवाइडेड बाय 1000, है ना, ये करोगे तो यहाँ से आप बोलोगे n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? n इज इक्वल्स टू 0.02 इंटू 20 अपॉन 1000, है ना। अब क्या करोगे? पॉइंट हटाओगे, 2 0 लगेंगे। ठीक है,
0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, तो 0.1234, इतना आंसर आ रहा है, 0.0004 समथिंग, है ना। तो ये आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू, इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.0004, है ना। चेक कर लेना वहां पे आंसर सही है या नहीं, है ना। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। तो क्या किया आपने, मेरे ख्याल से 20 अपॉन जब 1000 करोगे तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, 2 5 सा 0 सा 1/50 और मल्टीप्लाई बाय 0.02, पॉइंट हटाओगे अगेन 2 0 लगाओगे, 2 5 सा 0, ठीक है। चेक कर लेना इसको, 0.004 आ रहा है, 0.0004 आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो ठीक है ना, मतलब एक बार चेक कर लेना यही आ रहा है, यानी 0.00 की गलती नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो यही आ रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना। चलो भाई, पहला आंसर आ गया। अब कैलकुलेट करना है जो मेन कहानी है, जो आपसे पूछी जाएगी, आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बताइए। एनालाइट का ही तो कॉन्सेंट्रेशन मेन पूरी कहानी बन जाती है, पर एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन निकाले कैसे निकालोगे, सोचो। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझते हो, मतलब मोलारिटी निकालना। भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपने पढ़े, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े। और बार बार मैम एक बात बोलती है कि कई बार आपको जब कॉन्सेंट्रेशन बोलता है तो आपको मोलारिटी याद रखनी है कि वो मोलारिटी पूछ रहा होगा, ठीक है। तो मतलब वो कैपिटल M की वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, वो बोल रहा है भाई मुझे ना तुम मोलारिटी बता दो इसकी, मोलारिटी, एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब एनालाइट की मोलारिटी बताइए कितनी आएगी। अब मोलारिटी निकालना है, ठीक है। अब लगाइए आप स्टोइशियोमेट्री, यूजिंग स्टोइशियोमेट्री, या जिसको आप बोलोगे यूजिंग यूनिटरी मेथड, आप रिएक्शन में देखोगे। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन मैम, जब आपने 1 टाइम MnO4 लिया, 1 MnO4 -1 से आपको मिल रहा है मैम 5 टाइम्स Fe+2 मिल रहा है। मतलब जब आपने एक बार MnO4 के मोल लिए, वॉल्यूम के टर्म्स में मोल देखिए, एक MnO4 लेने पे 5 आयरन के आयंस मिल रहे हैं। तो जब आपने इतने MnO4 ले लिए होंगे, जो रियल नंबर ऑफ मोल्स निकाले हुए हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा 0.0004 मोल ऑफ MnO4 माइनस गिव्स आउट कितने आयरन के आयंस, बताओ कितने आयरन के आयंस मिलेंगे। वापस से सुनो मेरी बात को, रियलिटी में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए KMnO4 के, यस मैम। रियलिटी में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, यस मैम। अब एक बार MnO4, या जैसे आप KMnO4 बोल रहे हो, उसमें 5 बार आयरन के आयंस मिले हुए हैं, एक MnO4 से 5 आयरन के आयंस मिल रहे हैं, तो उतने MnO4 से कितने आयरन के आयंस मिलेंगे। यूनिटरी मेथड लगा दो, सिंपल है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे मैम। हम क्या करेंगे, 0.0004 इंटू 5, है ना, 0.0004 इंटू 5, 5 4 जा 20, है ना, 1 2, 0.002 आ रहा है ना, 0.002 आ रहा होगा, चेक कर लेना, ठीक है। 0.002 ये आ गए मैम। ये क्या आया है, ये क्या आया है, इतने मोल से इतने मोल मिल रहे हैं, तो इतने मोल से इतने मोल, यानी कि आपने बोला कि मैम हम ये बोल रहे हैं कि ओवरऑल हमारे पास 0.002 मोल है आयरन के। एंड मैम आप हमसे बोल रहे हो कि आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, मतलब आप हमसे बोल रहे हो कि इसकी मोलारिटी बताइए। तो मैम मोलारिटी हमें बताना है, तो हम बोलेंगे कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है मैम। मोलारिटी निकालना है, ठीक है, याद रखना, मोलारिटी आपको निकालना है, इसकी मोलारिटी। तो ये कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स तो आप निकाल ही चुके हो 0.002 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, आपको ऑलरेडी गिवन था 10 ml का, है ना, 10 ml। अच्छा ml को लीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो 1000 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो आपने बोला 0.002 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 1000, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.002 अपॉन 1 अपॉन 100, है ना, ऊपर चला जाएगा, मतलब है ना 100, पॉइंट हटेगा, 1 0 नीचे आएगा, 2
5 ज़ा 1/5 विच इज इक्वल्स टू 0.252। हाँ, तो ये शायद 0.2 आ रहा है ना, चेक कर लेना। यहाँ से कैपिटल M की वैल्यू आएगी 0.2 मोल एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। मुझे पता है सबके दिमाग से उतर गई होंगी बहुत सी चीजें, है ना, ऐसे दिमाग सा लग रहा होगा कि हो क्या गया यहाँ पे। कुछ लोगों को आ भी गया होगा एक बार में, कुछ लोगों को हो सकता नहीं आया। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ क्वेश्चन को। फिलहाल जिसको आ गया वेरी गुड। किसको किसको सच बताना एक बार में आ गया, किसको किसको एक बार में समझ में आ गया क्वेश्चन? वेरी गुड, 0.2 मोल इज द राइट आंसर। किसको किसको एक बार में समझ में आ गया? पहले तो ये बताओ, मुझे देखना है। हाँ, क्लियर हुआ एक बार में किसी को? आपकी बुक में ऑक्सिलेट आयन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन रहता है, उसे जरूर ट्राई करना, है ना। किसे किसे क्लियर हुआ पहले तो ये बताओ, किसको किसको आ गया? ठीक है, थोड़े थोड़े लोग आए, बहुत थोड़े थोड़े लोग आए। चलो चलो ठीक है, ऑल राइट। जिसको आ गया वेरी गुड, जिसको नहीं आया मैं एक बार वापस से आपको ये चीज पूरी चीज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। 2-4 मिनट लगेंगे, ध्यान सुनना पूरा कंसेप्ट। सबसे पहले मैम ने बोला कि हम पढ़ने जा रहे हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। टाइट्रेशन मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे कलर ऑब्टेन हो जाता है, पर्पल पिंक कलर ऑब्टेन हो जाता है, तो उसे हम टाइट्रेशन के रूप में जानते हैं। ठीक है, यस मैम। इसमें 2 चीजें आती हैं, एक एनालाइट एक टाइट्रेंट। एनालाइट वो सोल्यूशन होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता, जो हमें पता करना होता है इसके थ्रू, और टाइट्रेंट वो होता है जिस सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन पता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में यानी कि टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच में एक ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी का ऑक्सीडेशन और किसी का रिडक्शन हो जाए, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, यस मैम। कोई आपसे बोले रिडॉक्स टाइट्रेशन क्यों करते हैं, तो बोलना इसीलिए तो करते हैं ताकि जिसका भी जो एनालाइट है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, वो निकाल पाए, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रेंथ निकाल पाए किसी ऑक्सीडेंट या रिएक्टेंट का। ठीक है, रिडक्टेंट का। चलो, तो एक टाइट्रेशन रिएक्शन लिख दी और यहाँ पे पूरा प्रोसीजर समझाया। तो हमने बोला कि यार हमने ना कुछ वॉल्यूम एक ब्यूरेट में लिया एंड ड्रॉप वाइज उससे हमने एक सोल्यूशन में उसको ड्रॉप वाइज भेजा। तो ड्रॉप वाइज 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप सोल्यूशन ले लिया। आयरन के सोल्यूशन में आयरन का आयन्स प्रेजेंट है Fe+2 के फॉर्म में, एंड हाइड्रोजन यानी कि एसिड प्रेजेंट है H+ के फॉर्म में। ठीक है, तो वो आपको रिएक्शन लिख के दे दी गई, है ना। और MnO4 को आप ऊपर से भेज रहे हो, MnO4 को भेज रहे हो जिसमें से MnO4 का कलर होता है, MnO4-1 का कलर पर्पल होता है। बेटा MnO4-2 मत लिख देना, उसका कलर ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो वो मत लिखना, MnO4- की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो MnO4 को ड्रॉप वाइज नीचे भेज रहे हैं। जैसे ही हम ड्रॉप वाइज नीचे भेज रहे हैं, इसमें कलर आ रहा है, कलर नहीं आ रहा मतलब कलरलेस कलरलेस कलरलेस। इसका कलरलेस होने का रीजन क्या बताया हमने, कि जो आयरन और एसिड के आयंस प्रेजेंट है वो MnO4 को कंज्यूम कर रहे हैं पहले। अब एक ऐसा पॉइंट आया जिसमें इसका कलर आ गया, एक ऐसी ड्रॉप डली जिससे ये कलर आ गया। तब तक हमारा ब्यूरेट में थोड़ा KMnO4 खत्म हो चुका था। ठीक है, थोड़ा सा खत्म हो चुका था, कुछ वॉल्यूम खत्म हो चुका था। तो हमने बोला अब जो वॉल्यूम बचा वो फाइनल वॉल्यूम है। कुछ हमने इनिशियल लिया था, पर अब कुछ जो खत्म हो गया वो बच गया फाइनल के रूप में। ठीक, नीचे मैम आपने जो सोल्यूशन लिया है उसके बारे में बात करते हैं। तो नीचे जो सोल्यूशन लिया उसमें मुझे आयरन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता था, तो मैंने बोला आयरन ही अपना एनालाइट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता था, तो हमने बोला ये एनालाइट है, एनालाइट मान लिया था। इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता था, तो इसको हमने इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो हमने दिया है उसमें टाइट्रेंट मान लिया। ठीक है, यस मैम। और क्योंकि इसमें एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गई हमारी। ठीक है, अच्छा, ये पूरी कहानी समझ गए हम। अब वो पॉइंट क्यों आया होगा जहां पे कलर आ गया होगा, क्योंकि मैम ने ये बोला कि शायद ये जो हैं, ये जो आयरन और एसिड के आयंस है जो कंज्यूम कर रहे थे KMnO4 को, अब वो खुद पूरे खत्म हो चुके हैं, पूरे कंज्यूम हो चुके हैं रिएक्शन में, जिसकी वजह से अब MnO4 को कंज्यूम करने वाला कोई नहीं बचा और उसका MnO4 का कलर आ गया यहाँ पे। ठीक है, यस मैम। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे कुछ चीजें गिवन थी, जैसे मुझे पहले ही आयरन का वॉल्यूम दे दिया था, कितने वॉल्यूम का है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन तो पूछना था, है ना। और मुझे KMnO4 का वॉल्यूम दे दिया था, लेकिन KMnO4 का कौन सा वॉल्यूम रखते हो आप, जो कि बचा होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, जो कंज्यूम हो चुका है ना, तो कंज्यूम्ड लिख लिया आपने यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको कॉन्सेंट्रेशन KMnO4 का गिवन है, ठीक है मैम, और आपको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अपना आयरन के आयंस यानी कि एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आप क्या करते हो, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पूरा स्टोइशियोमेट्री चल रही है, देखो कहानी, है ना। स्टोइशियोमेट्री नहीं पढ़ी है तो जाके उसी जो अभी अपना नेक्स्ट टॉपर साइंस वाला चैनल है उसमें मैंने 20-25 मिनट का एक वीडियो बनाया, देख जरूर लेना। स्टोइशियोमेट्री हो गई, मोल्स हो गए आपके, है ना, मोल्स निकालना, मोल कंसेप्ट हो गया, और क्या पढ़ा चुकी हूँ अभी तक मैं, कुछ बेसिक ये जो चीजें ना मैं सारी वहां पे पढ़ा चुकी हूँ। मतलब वैसे तो मैंने क्लास में कराया है, अगर आपको डाउट है तो आप जाके वहां डायरेक्ट देख सकते हो, है ना, तो वहां से हेल्प ले लेना उसकी। ठीक है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी सब पढ़ा चुकी हूँ वहां पे मैं।
अच्छा मोल्स आपको निकालना है, तो आपने क्या बोला, आपने बोला पहले मैम मोल्स निकालिए, तो हमने मोल्स निकाल लिए। मोल्स निकालने के लिए इसका मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है KMnO4 की, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, जो कि हमारा ये आ गया आंसर। फिर उसके बाद मैंने बोला रिएक्शन में देखो कैसे मोल्स प्रेजेंट है वॉल्यूम के टर्म्स में जो होते हैं, तो हमने देखा कि जब हमने एक MnO4 को लिया तो 5 आयरन के आयंस लिए, एक MnO4 के साथ 5 आयरन के आयंस लिए, ठीक है। तो इतने मोल्स के साथ जो रियलिटी वाले मोल्स उसमें कितने आयंस लोगे, तो उससे आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, है ना, आपने उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाले आयरन के, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, वॉल्यूम आपको पता है उठा के रख दो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया है, वॉल्यूम आपको पता है उठा के रख दीजिए इसमें, तो आपको मोलैरिटी मिल जाएगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, नोट जरूर करते जाना मेरे साथ साथ, ठीक है, मेरे ख्याल से नोट कर रहे होगे साथ ही साथ, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो भाई, तो अब इस चैप्टर में बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, विच इज अपना इलेक्ट्रोड्स को जानना, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जानना। अच्छा, कल जो आपको मैं पढ़ाऊंगी इस चैप्टर का 15-20 मिनट का जो टॉपिक बचा है 20 मिनट्स के आसपास का, वो टॉपिक एज इट इज उठ के क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें एज इट इज उठ के आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एक तो आपके 11th में इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ वो 12th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो वो बेसिक सी चीज है जो 12th में पूछी जाने वाली है, तो आपको वो भी पढ़ना है। और उसके साथ साथ कल आपका एक डाउट सेशन भी है 45 मिनट्स के आसपास का, है ना, खैर टाइम से ऐसा कुछ वो नहीं है, टाइम की कोई बाउंडेशंस नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर देंगे तो तुम लोग को तो पसंद ही है ना एक्स्ट्रा क्लास, तो एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खैर आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक बार रिवाइज जरूर करना, रिएक्शंस खुद से जरूर लगाया करो, वरना आपको समझ में नहीं आएंगे ना, आप बैलेंस कर पाओगे फिर, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, खत्म, टाटा बाय बाय। आज सेकंड लास्ट लेक्चर है, कल इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे, फिर मिलेंगे कल की टाइमिंग 8 बजे की है, तो 8 बजे फिर मिलेंगे एंड इस चैप्टर को कर देंगे पूरी तरीके से खत्म, ठीक है। क्लियर हो गया आज का सेशन? ऑल राइट, चलो भाई, दैट्स इट। थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज कीप स्टडीइंग, थैंक यू।